पूर्वी शहर परियोजना की धन वापसी अवधि को 15 दिन तक संकुचित कर दिया गया है। जोखिम नियंत्रण विभाग को फिर से दबाव परीक्षण करने के लिए कहें। नहीं, बच्चा रो रहा है, तुम देखो क्या वो भूखा है। लिन चिंगयुए से शादी के बाद मैंने सार्वजनिक और निजी जीवन में संतुलन बनाए रखा। सोचा था कि खुशहाल जीवन मिलेगा, लेकिन लिन चिंगयुए ने जैसे ही प्रसूति अवकाश पूरा किया, उसने अपनी करीबी सहेलियों को घर पर पार्टी के लिए बुला लिया, जिसमें मेरी पत्नी का पुरुष मित्र सोंग रैन भी शामिल था। चिंगयू, शराब खत्म हो गई है। लिन चिंगयुए, तुम क्या कर रही हो? बच्चा इतना रो रहा है, तुम तो ध्यान नहीं दे रही हो। चिल्ला क्यों रही हो? इतने सारे लोग नहीं देख रहे हो क्या? यहाँ हमारे खेल में बाधा मत डालो। चिंगयू, शराब खत्म हो गई है। ठीक है, तुम जाओ और हमारे लिए कुछ और शराब खरीद लाओ, बैठकर बोर हो गई हो। गुहंग, तुम सच में उम्मीद कर रहे हो कि मैं बच्चे को खिलाऊं? तो फिर मेरी फिक्र क्या होगा? मेरा यह मतलब नहीं था। गुहेंग, तुम आदमी हो, तुम नहीं समझोगे। शरीर का आकार महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। दूध पिलाने के बाद शरीर का आकार बदल जाता है और किंग यूएट सुंदर कपड़े नहीं पहन पाएगी। अपना हाथ हटा लो। मैं और किंग यूएट बचपन से अच्छे दोस्त हैं। कौन सी जगह नहीं देखी? पहले जब किंग यूएट अस्वस्थ थी तब भी मैंने ही मदद की थी, है ना किंग यूएट? तुम्हें कहने की हिम्मत कैसे हुई? इतनी जोर से पकड़ रहे हो, मुझे दर्द हो रहा है। अरे मेरी बुआ, मैंने तो बहुत हल्के से किया था, फिर भी दर्द हुआ। अगली बार थोड़ा नरम करूंगा, आपको अच्छा लगेगा। गुहंग, तुम क्या कर रहे हो? ओमेगा मेरे परीक्षा चेक करा था, मैंने सुबह तुम्हें हल्का मारा। सोंगरेन, तुम ठीक हो? खून निकल रहा है, मैं तुम्हें अभी अस्पताल ले जाता हूँ। लिन चिंगयुए, मैं व्यापार के लिए सहयोगी के साथ शराब पी रहा था, जिससे पेट में खून आ गया, और जब मैंने तुम्हें मुझे अस्पताल ले जाने के लिए कहा तो तुमने मुझे नखरेबाज कहा। पूरी तरह शराब की बदबू, बहुत बदबूदार। चिंगयुए, मुझे लगता है कि मेरे पेट में खून बह रहा है। क्या तुम मुझे अस्पताल ले जा सकती हो? क्या सिर्फ ग्राहक के साथ 2 बोतल शराब पी ली? तुम एक बड़े आदमी हो, क्या तुम इतना नाजुक नहीं हो सकते? मैं दर्द से बेहोश हो गया और तुमने कोई परवाह नहीं की। वो तो बस होंठ से खून बह रहा था और तुम इतनी परेशान हो गई। गुहेंग, तुम पागल हो गए हो क्या? मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? तुम्हारी जुबान इतनी खराब है, मैंने सोचा तुम मार खाने के आदी हो गए हो। गुहंग, सोंगरेन मेरी सबसे अच्छी सहेली है, तुम जल्दी से उससे माफी मांगो, नहीं तो मैं नाराज हो जाऊंगी। गुहंग, तुम एक बड़े आदमी होकर इतने छोटे कैसे हो सकते हो? मैं और चिंगयुए इतने सालों से एक दूसरे को जानते हैं। अगर हमें साथ होना होता तो हम पहले ही हो जाते। तुम्हारा कोई काम नहीं होता। हाँ, हम सहेलियों का रिश्ता ऐसा ही होता है। ये तुम्हारा अपना दिल है, इसे देखना चाहिए कि कैसे सब गंदा लगता है। एक ऐसा दामाद जो दूसरों पर निर्भर है, अब मालिक बन बैठा है। सच में बहुत मजाजी है। गुहंग, समझदारी दिखाओ, जल्दी से सोंगरेन से माफी मांगो, फिर चॉकलेट करने लौटाओ। सही है, जो लोग खटकते हैं उन्हें यहाँ रहकर दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए। सुना तुमने? गुहेंग, आज मैं और मेरी सहेली मिल रहे हैं, तुम यहाँ सबका मूड खराब मत करो। खुश नहीं हूँ, है ना? तो सब यहाँ से निकल जाओ। गुहंग, तुम आखिर कर क्या रहे हो? छोड़ो किंगयुए, गुहेंग के माता पिता जल्दी गुजर गए, उसे कोई तमीज नहीं सिखा पाया, इसलिए वह इतना छोटा दिल रखता है। तुमने क्या कहा? चिंगयुए, चलो हम जल्दी से चलें। मैं एक बड़े आदमी को रोते हुए नहीं देखना चाहता, इससे मेरा खाना खाने का मन नहीं करेगा। लिन चिंगयुए, क्योंकि मैं अनाथ हूं, इसलिए मैं इस परिवार को विशेष रूप से संजोता हूं। लेकिन इन वर्षों में तुम और सोंग रैन का रिश्ता अस्पष्ट रहा है। मुंह से कहते हो कि तुम अच्छे दोस्त हो, लेकिन व्यवहार में जैसे पति पत्नी हो, और मैं जो असली पति हूं, मुझे नौकर बना दिया गया है। मत रो, पापा यहाँ है। कैसे इतना गर्म हो गया? नहीं, तुरंत अस्पताल जाना होगा। गुहंग बच्चे को बाहर क्यों ले आया? कहीं ये सहानुभूति पाने की कोशिश तो नहीं कर रहा? रुको लिन चिंगयुए, बच्चे का इस्तेमाल करके मुझे बांधने का सपना देखना। चिंगयुए, आज हमारी मुलाकात की 25वीं वर्षगांठ है, इसे अच्छे से मनाना चाहिए। अरे, तुम लोग 25 साल से एक दूसरे को जानते हो, अगर शादी कर लेते तो ये सिल्वर वेडिंग होती है ना? हाँ, हमें तो जाम टकराना ही पड़ेगा, है ना चिंगयू? चिंगयुए, मैं अभी अस्पताल में हूँ। गुहंग, तुम सच में कमाल हो। मुझे घर वापस लाने के लिए झूठ बोलने लगे हो और कोई अच्छा बहाना भी नहीं बनाया। तुम दोपहर में तो बहुत जोश में थे और लोगों को मारने की ताकत भी थी, फिर रात में अचानक बीमार कैसे हो गए? मैंने झूठ नहीं बोला, ये बच्चा है। गुहंग, तुम्हारा खत्म हुआ या नहीं? मैं फिर से कह रही हूँ, मैं और किंगयुए बस अच्छे दोस्त हैं, नहीं तो हमारा बच्चा भी बड़ा हो गया होता। तुम्हें उसका पति बनने का मौका नहीं मिलता। गुहंग, मैं तुमसे शादी कर रही हूँ, खुद को बेच नहीं रही हूँ। तुम्हें मेरी आजादी में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है, और कुछ कहा तो मुझे तुम्हें घर से बाहर निकालने का दोष मत देना। वाकई हमारी चिंगयुए है, वाकई में दमदार है, पति को संभालने की कला जानती है।
प्रिय अच्छी सहेली, हम एक दूसरे के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। जीवन भर साथ रहेंगे, कभी अलग नहीं होंगे। लिन चिंगयुए, सोंगरैन तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, तो मैं और बच्चा तुम्हारे दिल में आखिर क्या है? गुदों, आपके क्या आदेश हैं? लियो सचिव, मेरे लिए तलाक के समझौते की तैयारी करें। गु साहब, बच्चा अब ठीक है, थोड़ी देर में घर जा सकता है। धन्यवाद डॉक्टर। कुहंग, तुम कहो बच्चे की तबीयत खराब है तो सीधे कह दो ना। मैं सुबह घर लौटी तो पड़ोसी ने बताया कि तुम लोग अस्पताल में हो। मैं तो घबरा गई और तुरंत गाड़ी लेकर आ गई। बच्चा अंदर है क्या? मैंने दवा लाई है, बच्चा खा लेगा तो ठीक हो जाएगा। कुहंग, तुम क्या कर रहे हो? क्या एक माँ को नहीं पता कि शिशु के लिए चीनी का पैकेट खाना जीवन के लिए खतरनाक हो सकता है? क्या सच में? मुझे इन चीजों के बारे में कैसे पता होगा? मैंने जानबूझकर नहीं किया। क्या तुम्हें पता नहीं है या तुम्हें परवाह ही नहीं है? तुम्हारी नजरों में तुम्हारे पुरुष मित्र सोंगरैन के अलावा और कोई है? बस करो गुहेंग, ये बात मेरी गलती है, लेकिन आखिर में ये तुम्हारी ही गलती है। दूसरों के अमीर पति तो पत्नी की सेवा के लिए कई नौकरानियां रखते हैं, और मैंने तुम जैसे निकम्मे से शादी की। बच्चे भी पैदा करने हैं, काम भी करना है, आधी जान निकल जाती है और फिर भी तुम्हारी डांट सुननी पड़ती है। कुहंग, चिंगयुए सच में 8 पीढ़ियों की बदकिस्मती लेकर आई है, जो उसने तुम जैसे निकम्मे से शादी की, जो सिर्फ चिल्ला सकता है और अपनी पत्नी की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता। मैं तो सिर्फ देखकर ही चिंगयुए के लिए दुखी हो जाता हूँ। सोंगरैन, फिर भी तुम मेरे लिए अच्छे हो। गुहेंग तुम्हारे 1% के बराबर भी नहीं है। किंग, तुम सच में बहुत नीच हो। मैंने तुम्हारे लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। सोंगरैन ने 2 अच्छे शब्द क्या कह दिए, तुम इतनी भावुक हो गई। लगभग मेरी वजह से जान गंवा दी। गुहेंग, तुम मजाक मत करो, ठीक है? 3 साल पहले सोंगरैन ने शराब पीकर गाड़ी चलाई और तुम्हें तेज रफ्तार में कार चलाने के लिए उकसाया, जिससे दुर्घटना हुई और मृतक के परिवार वाले न्याय की मांग कर रहे थे। मैंने तुम्हारी मदद की, लेकिन तुम लोग मुझे छोड़कर भाग गए। इन दोनों ने टक्कर मारी और भागने की कोशिश की। इन्हें पकड़ लो। सब लोग शांत हो जाएं। इस मामले की पूरी जिम्मेदारी हम लेंगे। सोंगरैन, जल्दी चलो। किंगयू, मैं आईसीयू में 1 महीने से अधिक समय तक लेटा रहा और लगभग प्रजनन क्षमता खो बैठा। क्या तुम भूल गई हो? बस करो गुहेंग, क्या मैंने तुम्हारे लिए बच्चा नहीं पैदा किया? छोटी छोटी बातों को याद रखना क्या मजेदार है? ये वाकई में बेमजा है। लिन चिंगयुए, हम तलाक ले रहे हैं। तलाक? तलाक? गुहेंग, क्या तुम भूल गए हो कि तुम क्या हो? मेरे बिना तुम अब भी नहीं जानते कि किस टूटे हुए किराए के कमरे में बैठकर इंस्टेंट नूडल्स खा रहे होते। मुझसे तलाक की बात कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो लायक नहीं हूँ। शादी के 5 साल घर के सारे काम मैं ही करता रहा हूँ। तुम गर्भवती हुई और बच्चे को जन्म दिया, मैं आगे पीछे सब संभालता रहा, एक पल भी आराम नहीं किया। तुम मौज मस्ती में लगी रही, कंपनी के सारे काम मैं ही संभालता रहा। मैंने तुम्हारे लिए, इस घर के लिए सब कुछ किया, लेकिन तुम्हारी नजर में ये सब सॉन्ग टैंक की कुछ मीठी बातों से कम है। बिल्कुल तुलना नहीं हो सकती। तुम जो काम करती हो वो मैं किसी से भी करवा सकता हूँ, लेकिन सोंगरैन का मेरे लिए जो अच्छा है वो दुनिया में अनोखा है। कुहंग, तुम अगर चिंगयुए और बच्चे की देखभाल कर सकते हो तो ये तुम्हारे कई जन्मों की कमाई हुई किस्मत है। तुम नहीं देखभाल करोगे तो और भी लोग हैं जो देखभाल करेंगे। अच्छा, तो ये किस्मत तुम्हें दे देता हूँ। मैं अभी लिन चिंगयुए से तलाक लेता हूँ। किंगयुए, गुहेंग अभी शांत नहीं है। तुम उससे बहस मत करो। आज मेरा जन्मदिन है। हमने नहीं कहा था कि हम चोंगची पार्टी में जाएंगे। कपड़े मैंने तुम्हारे लिए तैयार कर दिए हैं। क्या तुमने फिर से मेरे लिए वही भड़कीले स्विम सूट खरीदे हैं? तुम हमेशा ऐसा क्यों करते हो? ये तो तुम्हारी अच्छी काया के कारण है। नहीं दिखाओ तो कितना अफसोस होगा। गुहेंग, तुमने देखा, अगर तुम भी सोंगरैन की तरह मेरे भावनाओं का ख्याल रखते तो मैं तुम्हें देखकर परेशान नहीं होती। तुम सच में समाज के पतन का उदाहरण हो। एक औरत की शादी हो चुकी है और बच्चे भी हैं, फिर भी दूसरे मर्दों के साथ गले मिलती है। घिनौना। ये लड़का बेचारा है। निश्चित रूप से घर में पैसे नहीं है, तभी इस तरह से परेशान किया जा रहा है। गुजोंग, आप तो हेंगटियन ग्रुप के अध्यक्ष हैं, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था की धड़कन को नियंत्रित करते हैं। लिन चिंगशी की हर चीज आपसे मिली है, फिर भी वह आपके साथ ऐसा करता है। यह तो कृतज्ञता है। इन बातों को कहने की कोई जरूरत नहीं है। पहले मैं लोगों को पहचान नहीं पाई, इसलिए दिल से जुड़ गई। अब जब मैं जागरूक हो गई हूँ तो उसके साथ कोई संबंध नहीं रखूंगी। जहां तक बच्चे की बात है, मैं उसे अपने पास रखकर खुद ही पालना चाहती हूँ। ये स्वाभाविक है। मैंने पहले ही साहब के लिए आवश्यक सभी चीजें तैयार कर दी हैं। तुम काम करो, मुझे भरोसा है। आज से मैं फिर से हेंगटियन ग्रुप का नियंत्रण संभालूंगा। बधाई हो गुजोंग। गुजोंग समूह ने हाल ही में पास में एक क्लब का अधिग्रहण किया है। क्या आप वहां निरीक्षण करना चाहेंगे?
गुजोंग कृपया। गुजोंग क्लब में वर्तमान में मनोरंजन, विश्राम, बातचीत आदि के 12 क्षेत्र हैं, जिनमें सबसे लोकप्रिय है तापमान नियंत्रित पूल क्षेत्र, सुरक्षा उपाय खड़े हैं और कोई भी निगरानी का अंधा क्षेत्र नहीं है। 这里没顾恒那个脏东西，空气都清新不少。这可是宋然的生日拜会，顾恒但凡有点自知之明都不敢来。就是顾恒越是和宋然站一起，越显得他有穷有错，让人恶心。那你的生日礼物？ ये पैटेक फिलिप का कलेक्शन मॉडल है। कैसा है? पसंद आया? मैंने इसे बहुत देर तक चुना। इसकी कीमत 5 करोड़ है। बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। एहसान चुकाने के लिए मैं तुम्हारी मदद करके गुहेंग को मना लूंगी। वो नाराज पति है, इसे गुहेंग को वापस दे दो, उसे खुश कर देगा। नहीं ना किंग यू, तुम तो हैंगटिंग ग्रुप के साथ सहयोग करने जा रही हो। जल्दी तुम्हारे पास इतना पैसा होगा कि खर्च नहीं कर पाओगी, फिर भी अपने पति को सेकंड हैंड सामान क्यों दे रही हो? तो क्या ये घड़ी मैंने 6 साल पहनी है, लेकिन अब भी इसकी कीमत कुछ 100 रुपए है, जो गुहेंग के लिए बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही, जैसा व्यक्ति वैसी चीज। उस बेकार गू हैंग को उसे दूसरी हाथ की चीज देना भी उसकी तारीफ है। दूसरे हाथ का सामान लिन छिंगयुए, इन वर्षों में मैंने तुम्हें अपने हाथों में बांध रखा, हर तरह की अच्छी चीजें खुशी खुशी पेश की, लेकिन तुम्हारे दिल में मैं इतना नीच और तुच्छ हूं कि सिर्फ दूसरे हाथ का सामान पाने के लायक हूं। ये घटिया औरत, अगर गुजोंग आपने कुछ नहीं कहा होता तो वह हेंगटियन जितवान के दरवाजे तक भी नहीं पहुंच पाती। वो आपकी इतनी बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे कर सकती है? लियो सचिव सूचित कर दें, हेंगटियन और लिन कंपनी के सभी सहयोग रद्द कर दें। जी गुजोंग। ठीक है, उस निकम्मे गुहेंग का जिक्र मत करो, सुनकर ही मन खराब हो जाता है। मेरी मदद करो तेल लगाने में। ये मत सोचो कि आज तुम्हारा जन्मदिन है तो तुम मेरी सेवा नहीं करोगे। इस बार ध्यान से करना। निश्चिंत रहो दादी, मैं बहुत नरम रहूंगा। अगर फिर से तुम्हें दर्द हुआ तो तुम्हारी मर्जी से सजा भुगतूंगा। वाह, तुम लोग क्या कर रहे हो? पहले भी तो सोंग रैन के लिए मुश्किल था, है ना? सब सहेलियां हैं, डर किस बात का? एक झुंड बेशर्म कचरे का। गू जनरल मैनेजर, मैं अभी लोगों को कहता हूँ कि उन्हें बाहर फेंक दें। गुजोंग, यह भी आप सहन कर सकते हैं। अब उनके साथ संबंध तोड़ना उन्हें बहुत सस्ता पड़ेगा। लियो सचिव, आप जाकर क्लब की निगरानी वीडियो निकालें, मैं उन्हें पूरी तरह से बदनाम करना चाहता हूं। किंग युए, तुम्हारी काया तो बहुत अच्छी बनी हुई है। बिल्कुल भी नहीं लगता कि तुमने बच्चे को जन्म दिया है। क्या ये अच्छा नहीं हो सकता? सोंगरैन जैसा पुरुष मित्र पास में देखभाल कर रहा है और गुहेंग जैसा मूर्ख बच्चे की परवरिश में मदद कर रहा है। जीवन वाकई में बहुत आरामदायक है। कहने को तो गू हैंग बच्चों का सच में बहुत ख्याल रखता है। पूरे दिन बिना रुके देखभाल करता है, दूध पिलाना, सुलाना, डायपर बदलना, सब कुछ करता है। अगर पता चला कि बच्चा उसका नहीं है तो क्या होगा? बच्चा मेरा नहीं है। जानकर क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा उसे छोड़ देंगे। हाँ, गुहेंग जैसा आदमी मेरी सेवा करने के लिए नौकर बन सकता है, लेकिन मेरे बच्चे का बाप बनने का सपना देखना बेकार है। ठीक है, सोंगरैन एक बच्चा चाहती है और मुझे डर है कि उसे बाहर की किसी औरत से धोखा ना हो जाए, तो मैंने उसके लिए एक बच्चा पैदा कर दिया। मूल रूप से जिसे मैं हमेशा अपने हाथों से पालता और बड़ी उम्मीदें रखता था, वह मेरा बच्चा नहीं था। पापा, मम्मी, गु परिवार का वंश आगे बढ़ेगा। आप लोग स्वर्ग में शांति से रह सकते हैं। मैं सच में एक मूर्ख की तरह इन दोनों के नाजायज बच्चे को माँ बाप की समाधि के सामने ले गया, जिससे माँ बाप की आत्मा को भी शांति नहीं मिली। अगर मैं न होती तो गुहेंग को अपने बेटे को गोद में लेने का सपना इस जीवन में कभी पूरा नहीं होता, इसलिए उसे मुझे धन्यवाद कहना चाहिए। क्यों? क्या वह संतान नहीं पैदा कर सकता? असल में यह संभव था, लेकिन मैं वास्तव में उसका बच्चा नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने उसे थोड़ी सी दवा दी। शादी के 5 साल वह हर दिन खाता रहा, 1800 दिन और रात, एक बार भी नहीं छोड़ा। बांझपन की दवा। ये दोनों बदमाश लोग कैसे हिम्मत कर सकते हैं कि वे गुजोंग के साथ ऐसा व्यवहार करें? ये तो खुद को मुसीबत में डालने जैसा है। गुहेंग इतना आज्ञाकारी है कि उसने 5 साल तक लगातार जुए से दवा खाई। गुहेंग को 3 साल पहले गंभीर चोट लगी थी। डॉक्टर ने कहा था कि उसके लिए बच्चे होना मुश्किल है। मैंने उससे कहा कि यह दवा खाने से वो बच्चे पैदा कर सकता है। वह बहुत खुश हुआ और मुझ पर एहसान मानने लगा। वाकई में वह एक नीच इंसान है। लिन किंगयुए, तुमने मुझे धोखा देने के बाद भी चैन नहीं लिया। अब तुम मेरे गु परिवार की वंशवेल खत्म करना चाहती हो। हालांकि उस समय गुहेंग ने मेरी जगह मार खाई, लेकिन मैंने उसे एक बच्चा देकर उसकी भरपाई कर दी। चिंग युए, अगर तुम गुहेंग को पसंद नहीं करती तो उससे शादी क्यों की? यहाँ तुम और सोंगरैन बचपन के साथी हो, एक दूसरे से प्यार करते हो, फिर क्यों उस बेकार गुहेंग को फायदा पहुंचाना? मैं तो सोंगरैन से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए गुहेंग से शादी की, क्योंकि प्यार बदल सकता है लेकिन दोस्ती हमेशा बनी रहती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सोंगरैन को इस तरह के चोरी छिपे रिश्ते का एहसास पसंद है। जब रोमांच की तलाश है तो निश्चित रूप से उसे अंत तक खोजना चाहिए। तुम लोग कितने बुरे हो।
तो असल में गुहेंग वो मूर्ख सिर्फ तुम्हारे खेल का एक हिस्सा था। किंग यूए, तुम सच में खेलना जानती हो? घर का काम करना, बच्चों की देखभाल करना और 3 दिन बाद लिन परिवार की पूर्वज पूजा, ये सारे गंदे और थकाऊ काम गुहेंग को करने दो। तुम्हें बस सुंदरता से सोंगरैन के साथ आनंद लेना है। चिंग यूए, मैं सच में तुम्हारी बहुत ईर्ष्या करती हूँ। वूजोंग, क्या हम उन्हें ऐसे ही जाने देंगे? खेल उन्होंने पहले शुरू किया, लेकिन अंत में तय करूंगा। मैं उन्हें दिखाऊंगा कि जीना मौत से बदतर क्या होता है। गुतोंग, मैंने आपकी मांग के अनुसार सब कुछ पूरी तरह से जांच लिया है। पिछले 5 वर्षों में लिन किंग यूए और सोंग चान ने 600 से अधिक बार चोरी छिपे संबंध बनाए हैं। होटल, बार, हॉट स्प्रिंग क्लब, आउटडोर कैंपिंग साइट्स पर उनके चोरी छिपे संबंधों के वीडियो मौजूद हैं। यहाँ तक कि अब भी दोनों संबंध बना रहे हैं। क्या काम ये विशेष रूप से रोमांचक था? ऐसा लगा कि तुम सामान्य से अधिक प्रयास कर रहे थे। दिनों गुहेंग मंदिर में ऊपर नीचे व्यस्त हैं, पूर्वजों की तख्तियों की सेवा कर रहे हैं, तो मुझे भी ऊपर नीचे व्यस्त रहना होगा। तुम्हारी इस छोटे पूर्वज की अच्छी तरह से सेवा करनी होगी। तुम बहुत शरारती हो, लेकिन मुझे पसंद है। गंदे और नीच लोग। जूजोंग, मैं अभी पत्रकारों को बुलाकर उनका पर्दाफाश करता हूँ। कल ही लिन परिवार की पूर्वज पूजा है, मैं उन्हें पूरी तरह से बदनाम कर दूंगा। जनरल गुहंग, इस बार का समारोह आपने बहुत अच्छा आयोजित किया। जेंडोंग के पास आपके जैसा सक्षम दामाद होना उसके लिए सौभाग्य की बात है। तीसरे चाचा ने प्रशंसा की। अफसोस, लिन परिवार की 100 साल की प्रतिष्ठा आज लिन किंग यूए के हाथों पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। गुहेंग, कमीने, तुमने मेरी बेटी को गुस्सा कैसे दिलाया? जंदो, बात को अच्छे से कहो, मारने की क्या जरूरत है? इन सालों में गुहेंग ने घर के अंदर चिंगवे और बच्चों का ख्याल रखा और बाहर कंपनी के विभिन्न कामों को संभाला। ये कहा जा सकता है कि उसने मेहनत से काम किया है। भले ही कोई बड़ी उपलब्धि ना हो, लेकिन मेहनत तो की है। तीसरे चाचा, मैंने इस कमीने को मारा क्योंकि उसे मारना चाहिए था। एक ऐसा दामाद जो अपनी पत्नी पर निर्भर है और हमारे लिन परिवार का खून चूस रहा है, उसने कैसे हिम्मत की कि वो किंग यूए को नाखुश करे? उसे मार डालना भी कम नहीं होगा। तुम एक बूढ़ी औरत के जल्दी मरने वाले अनाथ हो। अगर तुमने कंगयू से संबंध नहीं बनाए होते तो पता नहीं किस गली में आवारा कुत्तों के साथ होते। तुम्हारी एकमात्र कीमत कंगयू की सेवा करना है। अगर तुमने कंगयू को फिर से नाराज किया तो मैं तुम्हारी खाल उतार दूंगा। मेरी खाल उतारने की कोशिश करो, बस डर है कि तुम्हारे पास ये काबिलियत नहीं है। तुम मुझे सेवा करने की हिम्मत कैसे? अच्छा, तुम गुहेंग आमतौर पर मुफ्त में खाते पीते हो। अब हमारे लिंजा के पैसे चुराकर अपने लिए महंगे सूट और घड़ी खरीद रहे हो। जितना गरीब उतना ही दिखावा करने का शौक सच में मर्दों की नाक कटवा दी। लिन परिवार का पैसा तो तुमने खुद को बहुत ऊंचा समझ लिया है। मेरे पास जो कुछ भी है उसका लिन परिवार से कोई संबंध नहीं है। बकवास! मेरे लिन परिवार के बिना तुम जैसे एक बेकार इंसान के लिए महंगे सामान खरीदना कैसे संभव है? जुरोंग और झूठ बोलना अत्यधिक घृणास्पद। थू! गुहांग, यह तुम्हारी गलती है। चंडों की बात थोड़ी कड़वी है, लेकिन गलत नहीं है। तुम सिर्फ एक दामाद हो। तुम्हें हमेशा अपनी पहचान और कर्तव्य याद रखना चाहिए। जल्द ही दामाद नहीं रहेगा। क्या मतलब? क्या तुम सच में किंगयू से तलाक लेना चाहते हो? बिल्कुल, क्योंकि मैं गुहेंग कभी भी एक विवाहेतर संबंध रखने वाली स्त्री को स्वीकार नहीं करूंगा। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं भविष्य में कभी भी धोखा देने या ऐसी नीच हरकतें नहीं करूंगा। वह और सोंग चान इतने समय से कंधे से कंधा मिलाकर खुलेआम घूम रही है और तुम्हारी बूढ़ी आंखें इसे देख नहीं पाई। गुहोंग इतना विश्वास से भरा हुआ है, क्या सच में चिंगू ने धोखा दिया है? गुहोंग तो ठंडे स्वभाव के लिए मशहूर है और वो हमेशा से ही चिंगयू की बात मानता है और उसकी हर मांग पूरी करता है। अगर उसे मजबूर न किया गया होता तो वह ऐसी बात कैसे कह सकता था? लिन चिंगयूए आमतौर पर सोंगरैन के साथ उलझी रहती थी। सोचा नहीं था कि सच में बेवफाई करेगी। गुहंग, माँ ने तुम्हारे सामने घुटने टेक दिए। चंगमे, तुम एक दामाद के सामने कैसे घुटने टेक सकती हो? उठो। मैं भी मजबूर हो गया हूँ। औरत की इज्जत उसकी जान होती है। अफवाह फैलाना आसान है, लेकिन उसे गलत साबित करना मुश्किल। अगर गुहेंग की ये बात फैल गई तो चिंगयूए आगे कैसे लोगों का सामना करेगी? गुहेंग, माँ की तरफ से तुमसे विनती है कि चिंगयूए को और बदनाम मत करो, ठीक है? चाची, आपको उससे विनती करने की जरूरत नहीं है। जब भी किंगयूए और सोंगरैन बाहर खेलने जाते थे, हम तीनों हमेशा साथ होते थे और हम गवाही दे सकते हैं। उनके बीच सब कुछ साफ सुथरा था। उन्होंने एक दूसरे को छुआ तक नहीं। गुहेंग, तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो। अपनी नाकामी का दोष किंगयूए पर डाल रहे हो और चाची को तुम्हारे सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर रहे हो। तुम्हारा जमीर क्या कुत्ते खा गए हैं? गुहेंग, तुमने फिर क्या किया जिससे सब इतने नाराज हैं? मैंने क्या किया? मैंने तो बस उन्हें वही बताया जो तुमने किया था। बेटी, तुम आखिरकार आ गई। अभी अभी गुहेंग ने इतने सारे लोगों के सामने तुम्हारे और सोंगरैन के बारे में अफेयर का आरोप लगाया। क्या गुहेंग, मैंने कितनी बार कहा है कि मैं और सोंगरैन सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। हमारी दोस्ती बिल्कुल साफ सुथरी है। तुम आमतौर पर जो भी करते हो वो अलग बात है, लेकिन तुम कैसे पूर्वजों और रिश्तेदारों के सामने पूर्वजों की पूजा के दौरान मेरे बारे में झूठ फैला सकते हो? गुहंग, तुम्हें जो करना है मुझसे करो। यहाँ पर चिंगयूए को चोट मत पहुंचाओ। क्या यह अफवाह है या आप लोग खुद जानते हैं? ठीक है, उससे क्या बात करनी? जो पूर्वजों की पूजा में झूठ बोलकर मेरी बेटी की इज्जत पर कीचड़ उछाले, उसे घुटनों के बल बैठकर माफी मांगनी होगी। सिर झुकाकर माफी मांगना? जब तुम लोग ये सब देख लोगे तो समझ जाओगे कि असली माफी मांगने वाली व्यक्ति वही है, लिन चिंगयूए।
हे भगवान, लीन किंगयुए सच में सोंगचान के साथ जुड़ गई, जबकि उसका पति भी है। क्या ये व्यभिचार नहीं है? लीन केंगुए और सोंगचान न केवल जाम से जाम टकराकर शराब पीते हैं, बल्कि एक ही बिस्तर पर सोते भी हैं, और फिर भी इसे साफ सुथरी और शुद्ध दोस्ती कहने की हिम्मत करते हैं। अगर मेरी पत्नी के पास ऐसा कोई पुरुष मित्र होता तो मैं उसे घर से बाहर निकाल देता। पाप है लिन परिवार में तुम्हारे जैसे बेशर्म, परिवार की इज्जत को मिट्टी में मिलाने वाली औरत का होना। मुझे पूर्वजों का सामना करने की हिम्मत नहीं है। ये किंगयुए, ये आखिर क्या हो रहा है? क्या सच में तुमने सोंगरैन के साथ धोखा किया है? लिन चेंडोंग, तुम बार बार नहीं कहते थे कि तुम्हारी बेटी ऐसा नीच काम नहीं कर सकती? अब क्या, अब भी कह सकते हो? लिन चिंगयुए, तुमसे शादी हुए सिर्फ 5 साल हुए हैं और तुमने सोंगरैन के साथ 600 से अधिक बार चोरी छिपे प्यार किया है, सभी तरीके आजमा लिए हैं। अब भी तुम्हें ये कहने की हिम्मत है कि तुम और सोंगरैन अच्छे दोस्त हो और तुम्हारी दोस्ती शुद्ध है? गुहंग, पति, मेरी बात सुनो, बात वैसी नहीं है जैसी तुम सोच रहे हो। सबूत यहाँ रखे हुए हैं, अब तुम्हारे पास क्या सफाई है? तुम मुझसे ये तो नहीं कहोगे कि ये सब तुमने नींद में चलते हुए किया है? देखो, लिन चिंगयुए खुद भी अभ्यास नहीं कर पा रही है। बेवफाई तो बेवफाई है, चोरी का प्यार तो चोरी का प्यार है। खुद बेशर्म है, फिर भी बहाना बना रही है। लिन चिंगयुए और गुहेंग की शादी को सिर्फ 5 साल हुए और उसे सोंगचान के साथ 6 सालों में धोखा दिया। औसतन हर 3 दिन में एक बार कुत्ते भी उसके नीचे शरण जाओगे। 我们不过是犯聊天下男人常犯的错误而已，凭什么男的可以犯，我就不行？你们至于大量小怪吗？再说了，宋然温柔体贴，比孤恒这个废物好1000倍1万倍。我就是喜欢和他在一起，那又怎么了？ गुहंग, ये बात कहने पर तुम्हें खुद को ही दोष देना चाहिए। अगर तुमने किंगयुए को नाराज नहीं किया होता तो मैं कैसे उसे दिलासा देता और फिर गलती से सीमा पार कर जाता। गुहंग, सोचने की जरूरत तुम्हें है। मुझे सच में आत्मचिंतन करना चाहिए। मैं कैसे एक पागल कुत्ते को मेरे सामने लगातार चिल्लाने की अनुमति दे सकता हूँ? गुहंग, तुमने मारने की हिम्मत किसी की? 不知道，समझ में ना होगा। गुहंग ये बेकार आदमी आज इतना सख्त कैसे हो गया? गुहंग, यह बात है कि यह गलती तो किंगयुए ने की है, लेकिन वह फिर भी तुम्हारी पत्नी है। कुछ समय पहले ही उसने अपनी जान जोखिम में डालकर तुम्हारे लिए बेटा पैदा किया था। बेटे की खातिर इस बार किंगयुए को माफ कर दो। हाँ, तुम्हारा और किंगयुए का बेटा कितना प्यारा और गोलमटोल है। तुम भी नहीं चाहोगे कि वह एक अधूरे एकल परिवार में बड़ा हो, है ना? तो तुम गलत हो, मैं बहुत निर्दयी हूँ। गुहेंग, तुम आखिरकार एक आदमी हो, क्या तुम्हारे पास इतनी भी जिम्मेदारी और सहनशीलता नहीं है? हाँ गुहेंग, किंगयुए ने अपनी गलती मान ली है और वादा किया है कि वह भविष्य में इसे नहीं दोहराएगी, है ना किंगयुए? पति, पहले मैंने गलत किया था। अगर आप मुझे माफ कर दें तो हम और हमारा बच्चा फिर से एक खुशहाल परिवार बन सकते हैं, ठीक है? बुरा नहीं, मुझे तुमसे घिन आती है और उस नाजायज बच्चे से भी। गुहंग, तुम मेरे बेटे को नाजायज औलाद कहने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? गुहंग, चाहे तुम्हें मुझसे और चिंगयुए से कितनी भी शिकायतें हो, लेकिन बच्चा निर्दोष है। तुम कैसे बच्चे पर गुस्सा निकाल सकते हो और उसे नाजायज कह सकते हो? हाँ, बड़ों के झगड़ों में बच्चों को क्यों खींचना, खासकर जब यह बच्चा तो गुहेंग का अपना खून है। अपने बच्चे को जंगली कहने की हिम्मत करता है। ऐसे बाप से मिलकर इस बच्चे की किस्मत ही खराब है। अपनी आंखें खोलकर ध्यान से देखो, ये बच्चा बिल्कुल भी मेरा नहीं है। डीएनए विश्लेषण के परिणाम के अनुसार गुहेंग और बच्चे के बीच माता पिता का संबंध स्थापित नहीं होता है। बच्चा गुहेंग का नहीं है, इसलिए गुहेंग ने कहा कि वह नाजायज है। गुहेंग को कैसे पता चला कि बच्चा उसका नहीं है? क्या यह बच्चा सच में लिन चिंगयुए और सोंगचान के अफेयर से पैदा हुआ है? क्या कहने की जरूरत है? लिन किंगयुए ने शादी के दौरान धोखा दिया और फिर भी सोंगचान के साथ एक नाजायज बच्चा पैदा किया। इन दोनों को तो सजा मिलनी चाहिए। हमारे लिन परिवार की 100 साल की परंपरा है। ये कैसी शर्मनाक बात हो गई। शर्मनाक है, बहुत शर्मनाक। सच में किंगयुए, ये आखिर क्या मामला है? क्लियर, तुम जल्दी कुछ कहो। गुहंग, तुमने मुझसे छुपकर बच्चे के साथ पितृत्व परीक्षण करवा लिया। तुम्हें घिन नहीं आती? एक पत्नी के रूप में पति के प्रति बेवफाई और पुरुष मित्र के साथ साजिश करना गंदा और नीच। एक माँ के रूप में केवल आनंद में लिप्त रहना, बच्चे को जन्म से ही नाजायज का कलंक देना, स्वार्थी और घिनौना। गुहंग, तुम हद से आगे मत बढ़ो। क्या उसे मारने में इतना व्यस्त हो गए कि औरत को मारना भूल गए क्या? यह जोड़ी सच में बेशर्म है। खुद गलती करते हैं और फिर भी दूसरों को घिनौना कहते हैं। हाँ, मुझे कहना है कि इन दोनों को जिंदा मार देना चाहिए ताकि परिवार की प्रतिष्ठा बनी रहे। हाँ गुहेंग, मैंने तुम्हारी मर्दानगी की इज्जत बचाने के लिए सच छुपाया और बार बार सहन किया, लेकिन आज तुमने हद कर दी। अगर ऐसा है तो मुझे भी कोई रहम नहीं करना चाहिए। थू, ऐसा कौन सा सच है जो तुम्हें अपने पति को छोड़कर किसी गैर मर्द से बच्चा पैदा करने पर मजबूर कर दे? या तुमने गुहेंग को इतनी बड़ी बेवफाई की टोपी पहनाई है और फिर भी कहती हो कि ये सब उसके भले के लिए है। तुम्हें शर्म नहीं आती? लिन चिंगयुए, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मुझे कैसे बिना कोई इज्जत दिए रहोगी। सभी को बताना चाहता हूँ कि मैंने और सोंगरैन ने बच्चा इसलिए पैदा किया क्योंकि गुहेंग तो एक निःसंतान रहने वाला निकम्मा है।
ये चिंगवे, क्या ये सच है? गुहंग वह संतान उत्पन्न नहीं कर सकता। बिल्कुल सच है। गुहंग 3 साल पहले गंभीर रूप से घायल हुआ था, तब से वह संतान उत्पन्न नहीं कर सकता। मैं उसे लोगों की हंसी से बचाना चाहती थी, इसलिए मैंने उसे छुपाकर सोंगरैन की मदद से उसके लिए बच्चा पैदा किया। लेकिन गुहंग ने हमारी अच्छाई का बुरा किया। गुहंग, चिंग्यो ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है। उसने तुम्हें कभी नहीं ठुकराया, बल्कि मुझसे मदद मांगी ताकि बच्चा पैदा हो सके और तुम पिता बनने का अनुभव कर सको। तुम्हें और क्या चाहिए? तो इस तरह मुझे तुम्हारा धन्यवाद करना चाहिए कि तुमने मुझे इस नाजायज बच्चे को पालने दिया। क्या नाजायज बच्चा? वो मेरा प्यारा नाती है जिसने हमारे लिन परिवार के उत्कृष्ट जीन को विरासत में लिया है, और तुम्हें जो खुद से बच्चा नहीं पैदा कर सकते पिता मान लिया है। तुम्हें खुश होना चाहिए। गुहंग, चिंगवे ने यह सब कुछ किया ताकि तुम्हारे पास एक बेटा हो सके। तुम एहसान नहीं मानते, चलो ठीक है, लेकिन तलाक की बात करना ये सच में एहसान फरामोशी है। तुम लोग सच में बेशर्मी की हद पार कर चुके हो, जो बेवफाई को इतना शान से कह सकते हो। गुहेंग, चिंगवे, ये सब तुम्हारे भले के लिए कर रही है। माफ करना, मुझे धोखा खाकर चुप रहने वाला आदमी बनना पसंद नहीं है। गुहंग, मैंने तुम्हारी इज्जत बनाए रखने के लिए बहुत सहा, लेकिन तुम बार बार मुझे और सोंगरैन को चोट पहुंचाते रहे हो। तुमने हमारे बीच की सारी भावनाएं खत्म कर दी हैं। अब से मैं तुम्हें कोई इज्जत नहीं दूंगी। लिन चिंग्वे, हमारे बीच के संबंध को खत्म करने वाली तुम हो। तुम ये नहीं सोच सकती कि मैं अब तक नहीं जानता कि तुमने मेरे साथ क्या किया है। गुहंग की ये बात क्या मतलब है? क्या उसे पता चल गया कि मैंने उसे बांझपन की दवा दी थी? करने की जरूरत नहीं है, ये हमारी क्यों है? भले गुहंग को पता चला है, उसके पास कुछ नहीं होगा। गुहंग, मैं जानता हूँ कि बच्चों का न होना एक आदमी के लिए बहुत बड़ा आघात है, लेकिन तुम अपनी हास्यास्पद प्रतिष्ठा के लिए बार बार रिश्तेदारों के सामने मेरी बदनामी नहीं कर सकते। क्या अफवाह है या सच, आप लोग जल्दी ही जान जाएंगे। गुहंग, तुम टीवी क्यों ला रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि जब तुम मुझसे माफी मांगने के लिए घुटनों पर आओगे तब दुखद संगीत बजाना चाहते हो? गुहंग, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके वास्तविकता को स्वीकार कर लो। चुपचाप आकर मेरे और किंगजुए के बच्चे की देखभाल करो। तुम्हारी इतनी दयनीय स्थिति को देखते हुए मैं बच्चे को बड़ा होने पर तुम्हें पापा कहने की अनुमति दे सकता हूँ। लिन किंगजुए, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ। अगर तुम खुद स्वीकार कर लो कि तुमने मेरे साथ और क्या गलत किया है तो मैं तुम्हें कुछ साल कम जेल में रखने पर विचार कर सकता हूँ। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ। अब मेरे और सोंगरैन से माफी मांगो और हमारे बच्चे की अच्छी तरह से परवरिश करो। मैं तुम्हें लिन परिवार में दामाद के रूप में रहने दे सकता हूँ, वरना तुम बिना कुछ लिए घर से बाहर निकलने के लिए तैयार रहो, जैसे एक आवारा कुत्ता। जहर की जांच हो सकती है। कहने को तो गुहेंग को मुझे धन्यवाद कहना चाहिए। अगर मैं न होती तो वह इस जीवन में कभी बेटे को गोद में नहीं ले पाता। क्यों? क्या वह बच्चा नहीं पैदा कर सकती? असल में तो कर सकती थी, लेकिन मैं वाकई उसका बच्चा नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने उसे थोड़ी सी बांझपन की दवा खिला दी। शादी के 5 सालों में वह हर दिन खाता रहा, 1800 बार, एक बार भी नहीं छोड़ा। हे भगवान, लिन चिंगवे ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को संतानहीनता की दवा दी। इतनी अनैतिक बात करने पर तो आसमान से बिजली गिरनी चाहिए। चिंग्वे, तूने सच में गुहंग को दबा दी। चिंग्वे, गुहंग ने तुम्हारे लिए क्या कम किया? तुम्हारी कंपनी संभाली, बच्चों की देखभाल की, बड़ों का सम्मान किया, तुम्हारे लिए सब कुछ किया, फिर भी तुमने इतना निर्दयी काम कैसे किया? गुहंग, तुमने मुझे जहर दिया। मैं तुम्हारी तरह नीच नहीं हूं। तुम और सोंगरैन ने सार्वजनिक स्थान पर अपनी अपराधों को बेधड़क कहा। मैंने सारे सबूत वकील को सौंप दिए हैं। तुम जेल की सलाखों के पीछे सड़ने के लिए तैयार रहो। गुहंग, क्या तुम सोचते हो कि इस वीडियो के सहारे मुझे काबू कर सकते हो? हमारी लिन ग्रुप जल्द ही हेंगटियन ग्रुप के साथ सहयोग करने वाली है और आसमान छूने वाली है, हैचेंग की प्रमुख बनने वाली है। मैं देखता हूँ कौन सा वकील तुम्हारा केस लेता है। किंगवे, क्या तुम उसी हेंगटियन ग्रुप की बात कर रही हो जिसका व्यापार पूरी दुनिया में फैला हुआ है और जो अपने कदमों की आहट से शेयर बाजार में हलचल मचा सकता है? हाँ, वही जो पूरे देश की आर्थिक धड़कन को नियंत्रित करने वाले हेंगटियन ग्रुप हैं। उनके अध्यक्ष तो किंगवे की बहुत प्रशंसा करते हैं और उन्होंने लिन कंपनी को बड़े पैमाने पर समर्थन देने का निर्णय लिया है। गुहंग, तुम्हें किस बात पर हंसी आ रही है? मैं तुम्हारे दिवा स्वप्न पर हंस रहा हूँ। हेंगटियन जीतवान इस जीवन में कभी भी तुम्हारे साथ सहयोग नहीं करेगा। सेक्रेटरी लियो, हेंगटियन लिन कंपनी के साथ सभी सहयोग पूरी तरह से समाप्त करिए। बहुत अच्छा, गू जनरल मैनेजर की तरफ से भी कदम उठाया गया है। चलो हम अभी गू जनरल मैनेजर को लेने चलते हैं। गुहंग, तुम कहते हो कि हेंगटियन मेरे साथ सहयोग नहीं करेगा तो नहीं करेगा। तुम अपने आप को क्या समझते हो? बस इस आधार पर कि मैं हेंगटियन का सीईओ हूं। हेंगटियन के अध्यक्ष, जरा पानी में अपनी शक्ल देखो। तुम हेंगटियन के अध्यक्ष के जूते तक साफ करने के लायक नहीं हो। अगर तुम हेंगटियन के अध्यक्ष हो तो मैं जेड सम्राट हूं। तुम गुहेंग, तुम जैसे समाज के निचले स्तर के कचरे जिनके पास न तो कोई काबिलियत है न कोई समझ, हेंगटियन के अध्यक्ष की महानता को समझ ही नहीं सकते, तभी ऐसी हास्यास्पद बातें कर सकते हो। हेंगटियन के अध्यक्ष तो आसमान में चमकते सूरज की तरह हैं, जिन्हें छूना मुश्किल है, और तुम तो बस जमीन पर पड़ी कीचड़ हो जिसे कोई भी रौंद सकता है। किंगजुए, गुहेंग की हिम्मत तो देखो, जो उसने खुद को हेंगटियन का अध्यक्ष बताया। अगर अध्यक्ष को पता चला तो वह जरूर सजा देंगे। वह खुद को खतरे में डाल रहा है, लेकिन अगर उसने हमें भी फंसा दिया तो यह अच्छा नहीं होगा। पापा, आप सही कह रहे हैं। गुहंग, पति पत्नी के रिश्ते की खातिर अगर तुम अभी घुटनों के बल बैठकर माफी मांग लो तो मैं हेंगटियन जोंगचाई से तुम्हारे लिए कुछ अच्छी बातें कह सकती हूँ ताकि तुम्हारी जान बच सके। किंगजुए, केवल गुहेंग को घुटनों पर बैठकर माफी मांगने से न तो माफी की सच्ची भावना प्रकट होती है और न ही हमारी लिन कंपनी का रुख। ओह, तो तुम क्या चाहती हो? ऐसा करो, तुम जमीन पर लेटकर कुछ कुत्ते की तरह भौंको। हेंगटियन के अध्यक्ष महोदय बड़े दिल वाले हैं, शायद एक जानवर के साथ हिसाब नहीं करेंगे।
लिंचिंग हुए? भौंकने वाले कुत्ते को मार देना चाहिए। इस कुत्ते के बच्चे ने मेरी उंगली तोड़ दी। गुहंग, हम तुम्हारे लिए एक रास्ता खोजने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तुमने हमारी मदद की कदर नहीं की और फिर भी तुमने सॉन्गरैन को चोट पहुंचाई। मुझे तुम्हारी दया की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ तुम्हारे विश्वासघात की कीमत चुकानी है। चिंग्यू, चूंकि गु हेंग खुद अपनी मौत मांग रहा है, तुम अब और नरमी मत दिखाओ। हाँ बेटी। गुहंग ये बेकार आदमी बच नहीं सकता। हेंगटियन के सीईओ का नाटक करना, इसका अपराध मौत की सजा के लायक है। गुहंग, यह सब तुम्हारी अपनी गलती है। उसकी टांगे तोड़ दो और उसे हेंगटियन ग्रुप ले जाकर अध्यक्ष से माफी मांगने को कहो। गुहंग, तुम्हें अब पछतावा हो तो अभी भी समय है। मुझे बचना चाहिए। लिन चिंग्युए, शादी के 5 साल मैंने तुम्हें अपने हाथों में खजाने की तरह रखा। तुम्हें सुंदरता पसंद है तो सारे घर के काम मैं करता हूँ। तुम्हें खेलना पसंद है तो बच्चे के जन्म के बाद मैं उसे संभालता हूँ। तुम्हें पैसे पसंद है तो मैंने हेंगटियन ग्रुप का उपयोग करके लिन परिवार को हैचिंग का पहला बड़ा घराना बना दिया। ये सब कुछ मैं सिर्फ तुम्हारे सच्चे प्यार के बदले चाहता था। बस करो, ये अवास्तविक बातें तुम कितनी बार कहोगे? मैं सुन सुनकर थक गया हूँ। 虎大给，既然如此，就别怪我把给你的一切通通收回。 गुहंग, क्या तुम सच में पागल हो गए हो? आज जो भी सफलता लिन कंपनी ने हासिल की है वह सब किंगयुए की क्षमता और बुद्धिमत्ता की वजह से है। तुम्हारे जैसे निकम्मे का इससे क्या लेना देना? गुहंग, तुम मेरी बेटी के पैसों पर जी रहे हो और फिर भी उसकी मेहनत का श्रेय लेना चाहते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? आदमी होकर तुम्हारा ऐसा होना सच में बहुत बड़ी हंसी की बात है। क्या यह मेरे ऊपर निर्भर है या आप लोग जल्दी ही जान जाएंगे? गुहंग, तुम सच में लाइलाज हो। इसे जोर से मारो, मैं देखता हूँ कौन हिम्मत करता है। ये क्या बेवकूफ है। गूजो, मैं देर से आया। लियो सचिव, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। गुहंग, इस नाटक को करने के लिए तुमने काफी मेहनत की है, यहाँ तक कि विशेष रूप से किसी को पहलवान की भूमिका निभाने के लिए बुलाया और तुम्हें गुजो ने कहा ये सच में मजाकिया है। सुंदरी, गुहेंग ने तुम्हें कितना पैसा दिया है जो तुम ऐसा कर रही हो? ओह नहीं, वह एक घर जमाई है, उसके पास क्या पैसा होगा? क्या बिना पैसे के उसने कुछ और इस्तेमाल किया है? तब रहो, तुम लोग गुजों का इस तरह अपमान नहीं कर सकते। देखकर लगता है कि तुम किसी सड़क से लाई गई हो। शायद गुहेंग ने तुम्हें वहीं से ढूंढा होगा। अगर तुमने एक और शब्द कहा तो तुम्हारा मुंह नहीं बचेगा। अच्छा गुहेंग, पहले मेरी बेटी, अब ये बदतमीज औरत, तुम हर दिन औरतों के पीछे छुपते हो, क्या तुम अब भी आदमी हो? अब भी हिम्मत है कि गुजों का अपमान करो? बस करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूं? मुझे तो पता है। तुम एक ऐसे मूर्ख हो जिसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, जो धोखा देता है, गंदा और नीच है और अत्यंत घृणित है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मैं तो तुम्हें ही मार रहा हूँ जो एक विषैली महिला हो। क्यों तुम्हारे पुरुष मित्र ने धोखा दिया और तुमने अपने साथी को जहर दे दिया? तुम बदमाश, शादी के दौरान धोखा, नाजायज औलाद, बदमाश किसे कह रही हो? बेवकूफ, देखो मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाता हूँ। गुप्त कामों के लिए दोस्ती का नाम लेना, यह थप्पड़ तुम्हें अनैतिकता और विवाहित महिला को बहकाने के लिए है। यह थप्पड़ तुम्हारी गंदी सोच और गंदे बोल के लिए है। यह थप्पड़ तुम्हें अनुचित व्यवहार और गुजौन का अपमान करने के लिए है। सॉन्गरैन, तुम ठीक हो? मैं तुम्हें सबसे घटिया जगह पर बेच दूंगा। तुम जैसे कुछ बेकार लोग, तुम लोग इसके लायक भी हो? मेरी बेटी हेंगटियन ग्रुप की साझेदार है। तुम्हें मसलना एक चींटी को मसलने से भी आसान है। आंखें होते हुए भी अंधे मूर्ख जो बार बार हेंगटियन ग्रुप का नाम लेते हैं लेकिन ग्रुप के अध्यक्ष को पहचान भी नहीं सकते। तुम्हें स्वर कहना भी स्वरों का अपमान होगा। तुम लोग जिस हेंगटियन ग्रुप के अत्यंत सम्मानित अध्यक्ष की बात कर रहे हो वो कोई और नहीं बल्कि गु हेंग, गु जनरल मैनेजर है। क्या गुहेंग वही प्रसिद्ध व्यक्ति हैं जो अकेले ही हेंगटियन के सीईओ हैं? ये औरत देखने में ही बड़ी प्रभावशाली लगती है। लगता है जो कह रही है वह सच है। तो अब ली परिवार ने हेंगटियन ग्रुप को बुरी तरह नाराज कर दिया है। हेंगटियन का सीईओ तो पिरामिड के शीर्ष पर खड़ा आदमी है। उसे कौन सी औरत नहीं मिल सकती? अगर वह गु हेंग सच में सीईओ है तो वह क्यों कुत्ते की तरह किंगयू के पीछे पड़ा रहेगा? बस एक निकम्मा, एक पागल औरत जो अमीर बनने का नाटक कर रही है और उसमें लिप्त हो गई है। क्योंकि मैंने सच में लिन चिंग्युए से प्यार किया था, इसलिए मैंने अपनी पहचान छोड़ दी और चुपचाप साथ दिया। बाद में पता चला कि लिन चिंग्युए इसके लायक नहीं थी। गुहंग, क्या तुम्हें पता है कि अगर यह बात फैल गई कि तुमने हेंगटियन के सीईओ का नाटक किया है तो तुम्हारा अंजाम सिर्फ एक होगा, बिना दफन के मरना। बिना दफन के मरने वाले तुम लोग हो। अब भी जिद कर रहे हो? अगले साल आज का दिन तुम्हारी बरसी होगी। फुलचिन, मैं जरूर ज्यादा कागज के पैसे चलाऊंगा, नहीं तो तुम जिंदा रहते हुए भी गरीब भूत हो और मरने के बाद भी गरीब भूत रहोगे। ये संभव है। हंस लो, जितना हंस सकते हो हंस लो। 1 मिनट बाद तुम हंस नहीं पाओगे। सूचना भेजो, अभी से ही पूरी तरह से लिन कंपनी को प्रतिबंधित कर दो।
हाँ, तुम सच में बिना ताबूत देखे आंसू नहीं बहाते, इस समय भी दिखावा कर रहे हो। क्या करूं? मुझे बहुत डर लग रहा है। डर है कि तुम मुझ पर हंसोगे। अभी 1 मिनट बाकी है, तुम्हें 1 साल भी दे दूं तो भी कोई फायदा नहीं। अपनी ताकत बचा लो, नहीं तो मुझे डर है कि बाद में तुम रो भी नहीं पाओगे। गुहंग, जल्दी या देर से मरना तो मरना ही है, बजाय इसके कि तुम बेकार में विरोध करो। बेहतर होगा कि जल्दी से माफी मांग लो, हम तुम्हें थोड़ी आसानी से मरने देंगे। अभी 10 सेकंड बाकी हैं, तुम लोग डर गए। मजाक, हम तुम जैसे निकम्मे से लड़ेंगे। गुहेंग, क्या तुमने अभी तक हमारे और तुम्हारे बीच का अंतर नहीं समझा? हम हाथी हैं और तुम चींटी। क्या तुमने कभी चींटी को हाथी को कुचलते देखा है? गुहंग, अब जिद मत करो, जल्दी से घुटने टेककर माफी मांगो। मैं तुम्हें पूरा शरीर बचा सकता हूँ। गुहंग, तुम सच में लाइलाज हो, चुप रहो। चूंकि गुजोंग ने कहा है तुम बस चुपचाप मरने का इंतजार करो। मरने का समय आ गया है, फिर भी दिखावा कर रहे हो। अब इस स्थिति में कोई भी देवता तुम्हें नहीं बचा सकता। गुहंग, पति पत्नी के रिश्ते की खातिर मैं तुम्हारा अंतिम संस्कार कर दूंगी। अरे कहा था कि 1 मिनट में हमें हंसने नहीं देगा, फिर मैं इतनी खुशी से कैसे हंस रहा हूं? गुहंग, आदमी की सबसे बड़ी दुखद बात ये नहीं है कि उसमें काबिलियत नहीं है, बल्कि ये है कि उसमें काबिलियत नहीं है, फिर भी वो दिखावा करता है। क्यों नहीं उठाते? मुझे किस बात का डर है? बुरा हो गया लिन साहब, हेंगटियन ग्रुप ने लिन कंपनी पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। लिन कंपनी जल्द ही दिवालिया होने वाली है। क्या ये कैसे संभव है? छिंगवे, क्या हुआ? हेंगटेन ग्रुप ने अभी अभी घोषणा की कि वे पूरी तरह से लिन कंपनी का बहिष्कार करेंगे। ये कैसे हो सकता है? हेंगटेन जी तो तुम्हें बहुत पसंद करता था और तुम्हारे साथ सहयोग करने की तैयारी कर रहा था, है ना? हाँ किंग युए, हेंगटियन पहले कह रहा था कि वह लिन कंपनी का पूरा समर्थन करेगा, फिर अचानक से कैसे बदल गया? हे भगवान, गुहेंग की बातें सच हो गई। वही हेंगटियन ग्रुप का सीईओ है, हमें मसलना उसके लिए एक चींटी को मसलने से भी आसान है। बिना हेंगटेन के क्या हमारे पास कोई रास्ता है? तुम सच में हेंगटेन जिताएंगे तुम सायो? लिन चिंगयुए, ये तो बस शुरुआत है। आज से तुम्हारा हर दिन नर्क होगा। सब तुम्हारी वजह से है। तुमने अच्छी खासी जिंदगी छोड़कर जंगली आदमी से संबंध बनाए, खुद को बर्बाद किया और हमें भी मुसीबत में डाल दिया। 卡尤尼，偷别人老婆的杂狗，你把我们害惨了，我就誓死也要拉着你陪葬，打死他！ बस आप सब शांत हो जाइए, खुद को गुमराह मत कीजिए। वह गुहेंग बेकार आदमी है, वह हेंगटियन ग्रुप का सीईओ नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता? सिर्फ एक शब्द से गुहेंग ने पूरे लिन परिवार को अपार संकट में डाल दिया। अगर वह हेंगटियन के अध्यक्ष नहीं है तो और कौन हो सकता है? गुहंग वाकई बहुत अच्छा अभिनय कर रहा था, लेकिन वह एक बात भूल गया। हेंगटियन जीतवान इतने सालों से प्रभावशाली रहा है, उसका नेता कम से कम 40 से अधिक उम्र का होगा, तो वह गुहेंग जैसा नौजवान कैसे हो सकता है? ये निश्चित रूप से गुहेंग ने समारोह में हंगामा किया, जिससे कंपनी की प्रतिष्ठा को नुकसान हुआ। हेंगटियन जीतवान ने गुस्से में आकर लिंशी को प्रतिबंधित करने की घोषणा की। गुहेंग ने निश्चित रूप से यह अनुमान लगाया होगा कि ऐसा होगा, इसलिए उसने जानबूझकर समय का अंतराल बनाकर हमें धोखा दिया। इसलिए आप सबको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। लिन परिवार के साथ कुछ भी नहीं होगा, वे अभी भी हैचिंग के प्रतिष्ठित परिवार रहेंगे और वह गुहेंग हमेशा एक बेकार व्यक्ति ही रहेगा। कहते हैं कि गुहेंग एक निकम्मा है, एक बड़ा आदमी जो दिन भर कुछ नहीं करता, बस ये सब गलत काम करता है, बेहद घिनौना। बेटी, तुम उसे आसानी से नहीं छोड़ सकती। पापा, आप चिंता मत करो, कंपनी का काम खत्म होते ही मैं गुहेंग को सबक सिखाऊंगा। मैं उसे दिखाऊंगा कि पछताना किसे कहते हैं। गगुजोंग की वापसी का स्वागत है। हो गया। गुजोंग, आप मजाक कर रही हैं, ये तो हमारा सौभाग्य है। इन वर्षों में हम हर समय आपकी वापसी की उम्मीद कर रहे थे, आखिरकार हमने आपको वापस पा लिया। आप सभी के विश्वास के लिए धन्यवाद। आगे मैं अपना पूरा ध्यान काम पर केंद्रित करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा और समूह को एक नई ऊंचाई पर ले जाऊंगा। गुजोंग, यह समूह का हालिया सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। संबंधित डेटा और योजना यहाँ है। इस परियोजना का भविष्य अच्छा है। मैं खुद जाकर स्थल का निरीक्षण करना चाहता हूँ। गुजोंग, वहाँ अभी भी निर्माण स्थल है, धूल उड़ रही है। आपको वास्तव में खुद जाने की जरूरत नहीं है। जब मैंने शुरू में अपने दम पर काम शुरू किया था, तब मैंने श्रमिकों के शेड में रहकर ठंडा खाना खाया था। इससे 100 गुना कठिन दिन भी मैंने झेले हैं। ये थोड़ी सी धूल क्या मायने रखती है? जी, मैं अभी व्यवस्था करता हूँ। वास्तव में गुजोंग बहुत भरोसेमंद है। गुजोंग के नेतृत्व में यह परियोजना निश्चित रूप से सफल होगी। हेलो वांग साहब, आपने पहले कहा था कि आप हमारी लिन कंपनी में निवेश करना चाहते हैं। लिन चिंगवे, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम तो अब हेंगटियन की ब्लैकलिस्ट में हो। अब तुम एक बम हो जो कभी भी फट सकता है और तुम चाहती हो कि मैं निवेश करूं। दूर हो जाओ, मुझे इसमें मत घसीटो। रुको वांग छोंग, गिरते पर पत्थर मारने वाले कुत्ते। जब मैं संभल जाऊंगा तब तुम घुटनों पर बैठकर मुझसे सहयोग की भीख मांगोगे, तब भी कोई चांस नहीं।
माँ, मैं अभी भी व्यापार की बात कर रहा हूँ। क्या आप बच्चों का ध्यान रख सकती हैं? आप मुझ पर क्यों चिल्ला रही हैं? मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, मुझे बच्चों की देखभाल करना कहाँ आता है? और फिर पहले तो हमेशा गूहेंग ही देखभाल करता था, मुझे इसकी चिंता करने की क्या जरूरत थी? फिर वही गूहेंग अगर वो नहीं होता तो कंपनी के शेयर की कीमत इतनी नहीं गिरती और घर भी इस तरह अस्त व्यस्त नहीं होता। तुम पहले गूहेंग की बात मत करो, जल्दी से बच्चे को शांत करो, शोर से मेरा सिर दर्द कर रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने भी कभी नहीं मनाया। रोना रोना रोना, दिन भर रोने के अलावा तुम और क्या कर सकती हो? क्या चला रहे हो? नहीं देख रहे कि मैं किसी से बात कर रहा हूँ? प्रिय फेफे, सोंगचान, क्या तुम इंसान हो? बच्चा इतना रो रहा है, तुम्हें जरा भी परवाह नहीं है? बस बाहर की बच्चलन से बातें करने में लगे हो। क्या घटिया चीज, क्या बकवास। लिन चिंग्युए, तुम बेवजह झगड़ा मत करो, मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। तुम रॉबर और रिश्वत कर रहे हो और ये क्या चले रहे हो? बिल्कुल तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। ये सुश्री सुन तो हेंगटियन ग्रुप की महिला उच्च अधिकारी है, बस उनसे जुड़ जाओ तो तुम लिंची की वर्तमान समस्या को हल कर सकते हो। मैं पूरी तरह से तुम्हारे लिए हूँ और तुम फिर भी मुझे डांट रहे हो। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। जल्दी से मुझे बताओ तुम क्या करने की तैयारी कर रहे हो? मैंने पहले ही फेफे के साथ आज हेंगटियन ग्रुप में गू जनरल मैनेजर से मिलने का समय तय कर लिया है। उस समय बस गलतफहमी को दूर करना होगा, हेंगटियन प्रतिबंध को रद्द कर देगा और सब कुछ आसानी से हल हो जाएगा। मैंने सुना है कि गुजोंग रहस्यमय है, बाहरी लोगों के लिए उनसे मिलना बहुत मुश्किल है। क्या यह फीफी सच में हमें हेंगटियन के सीईओ से मिलवा सकती है? बिल्कुल। फीफी के पिताजी तो हिंग तियन जीतुआन के बड़े शेयरधारक हैं और उन्होंने भी गुजोंग के साथ मिलकर मेहनत की थी। उनकी जान पहचान काफी पुरानी है। जैसा कि कहावत है, साधु का चेहरा ना सही, भगवान का चेहरा तो देखना ही चाहिए। मिलना तो बहुत आसान है। यह सच में बहुत अच्छा है। सोंगरैन, महत्वपूर्ण समय पर तुम ही भरोसेमंद हो। सोंगरैन, चिंग्युए, आज तुम्हें जरूर गुजोंग को खुश करना होगा, तब लिंजा की किस्मत चमक जाएगी और वे सब जो हमें गिराने की कोशिश कर रहे थे, रोते हुए हमारे पास वापस आकर माफी मांगेंगे। बिल्कुल सही, खासकर वो गूहेंग जो एक निकम्मा है, बाहर टिक नहीं पाया और अब जब उसने मुझे सफलता प्राप्त करते देखा तो वो जरूर रोते हुए मुझसे एक और मौका देने की भीख मांगेगा। पहले उस गंदे कीड़े गूहेंग को छोड़ो, तुम दोनों जल्दी तैयार हो जाओ। आज किसी भी तरह गुजोंग से संबंध बनाना है। को पढ़ाई उसने, गाड़ी में बैठा व्यक्ति निश्चित रूप से गुजोंग होगा। ये कैसे हो सकता है? क्या मैंने गलत देखा? गाड़ी से उतरने वाला व्यक्ति गूहेंग है। नहीं, बस कुछ हद तक मिलता जुलता है, ये बिल्कुल भी कोई नहीं हो सकता। हमें जाने दो, हम गुजोंग के मेहमान हैं। हाँ, अगर आपने हमें और गुजोंग से मिलने में देरी करवाई तो क्या आप इसकी जिम्मेदारी ले सकते हैं? हमें कोई खबर नहीं मिली कि आज गुजोंग ने किसी को बुलाया है। जल्दी से निकल जाओ वरना हम बुरा बर्ताव करेंगे। सोंगचान गो। तुम आ गए, ये मेरे मेहमान हैं, बदतमीजी मत करना। सांगराम भैया, आप आए और मुझे फोन करके नहीं बताया, मैं आपको लेने आ जाती तो अभी जो हुआ वो नहीं होता। फीफी, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि इस साल गुजोंग की उम्र कितनी है? ये तो मिलने का समय है, थोड़ा और जानना चाहता हूँ। मुझे कैसे पता होगा कि गुजोंग कितने बड़े हैं? मैंने उन्हें कभी नहीं देखा, लेकिन मेरे पिताजी उन्हें इतना मानते हैं। शायद मेरे पिताजी से बड़े होंगे, मेरे पिताजी से थोड़े बड़े, लगभग 60 के होंगे। मुझे पता था कि वह बेकार गूहेंग हेंगटियन ग्रुप का अध्यक्ष नहीं हो सकता। मैं जानता था कि वह बेकार आदमी गूहेंग हेंगटियन ग्रुप का अध्यक्ष नहीं हो सकता। तुम बड़बड़ा क्या रहे हो? छुप छुप कर, एकदम मंच पर न चढ़ने लायक। तुम कोई बात नहीं, वो बस जल्द ही गुजोंग से मिलने वाली है, उत्साहित है। फीफी, जल्दी से हमें गुजोंग से मिलाओ, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। अगली बार साइट पर निरीक्षण के लिए सूट नहीं पहनना चाहिए, ये बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। गो महोदय, लिन कंपनी के 2 प्रतिनिधि आए हैं। गुजोंग नमस्ते, मैं लिंची कंपनी की अध्यक्ष लिन चिंग्युए हूँ। इस बार मैं आपके पास गलतफहमी को स्पष्ट करने आई हूँ। कौन सा गलतफहमी? ये आवाज सुनने में कुछ जानी पहचानी क्यों लग रही है? मैं जानता हूँ कि आपने लिंची को प्रतिबंधित किया क्योंकि आपने समारोह में सुनी अफवाहों पर विश्वास किया, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये सब निराधार बातें हैं। हाँ गुजोंग, ये कोई जानबूझकर हमारे लिन परिवार को बदनाम कर रहा है। आपको अफवाहों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तुम बताओ, कौन तुम्हारी बदनामी कर रहा है? वो मेरा निकम्मा पति है, खुद में कोई काबिलियत नहीं है और हर तरह से मुझे और सोंगरैन को बर्बाद करना चाहता है। गुजोंग, आप बुद्धिमान और शक्तिशाली हैं, निश्चित रूप से ऐसी बकवास से धोखा नहीं खाएंगे, है ना? गूहेंग, तुम यहाँ कैसे? मैं यहाँ क्यों नहीं हो सकता? बकवास, ये तो हेंगटियन ग्रुप के अध्यक्ष का कार्यालय है। ये कोई ऐसी जगह नहीं है जहां तुम जैसे घटिया लोग कदम रख सकते हो। यह बात तो मुझे तुमसे कहनी चाहिए थी। गूहोंग,
क्या जुबान चलाने में मजा आ रहा है? अगर तुम ऐसा करते रहे तो इस जीवन में मेरी माफी की उम्मीद मत करना। तुम क्या चीज हो जो मुझसे माफी मांगने की उम्मीद कर रहे हो? गुहंग, जिद मत करो। तुम यहाँ इसलिए आए हो क्योंकि बाहर तुम्हारा गुजारा नहीं हो रहा था और अब तुम हमारे पीछे पड़े हो ताकि मैं तुम्हें लीन परिवार में वापस आने की अनुमति दूं, है ना? गुहंग, अगर मदद मांग रहे हो तो मदद मांगने का रवैया होना चाहिए। जल्दी से आकर हमारे सामने घुटनों के बल बैठो और सिर झुकाओ, नहीं तो तुम यूं ही सड़क पर सोते रहोगे और आवारा कुत्तों के साथ बचा हुआ खाना छीनते रहोगे। तुम दोनों का दिमाग खराब है तो इलाज कराओ, यहां पागल मत बनो। तुम दोनों का दिमाग खराब है तो इलाज कराओ, यहां पागलपन मत दिखाओ। दिमाग खराब है तुम्हारा गुहेंग? आखिर तुम कब हकीकत को समझोगे? तुम कोई बड़ा आदमी नहीं हो, तुम सिर्फ एक बेकार और नाकारा इंसान हो। यही, तुम एक समाज के निचले स्तर का कचरा हो। तुम्हें मसलना चींटी को मसलने से भी आसान है। हमें खुश करने के बारे में नहीं सोचते और यहाँ अकड़ दिखा रहे हो। तुम्हें बीमारी नहीं है तो और क्या है? तुम हंस क्यों रहे हो? मैं तुम पर हंसता हूँ। मौत के करीब आकर भी तुम शांत नहीं हो। अगर मुझे सही याद है तो हेंग त्यान द्वारा प्रतिबंधित लोग तुम दोनों ही हो। वो सब गलतफहमी है, ये तुम मुझे जानबूझकर हमें बदनाम कर रहे हो। बस हमें गू जनरल को स्पष्ट करना है, वह निश्चित रूप से प्रतिबंध हटा देंगे। जब लिन कंपनी फिर से उठ खड़ी होगी तो यह तुम्हारे जैसे निकम्मे की मौत का समय होगा। तो आप लोग निराश होंगे। मैं आपको स्पष्ट रूप से बता सकता हूं, लिन कंपनी अब कभी नहीं उठ पाएगी। कुंग, पिछली बार की बड़ी सभा में तुम बस एक अंधी बिल्ली की तरह मरे हुए चूहे से टकरा गए थे। बस संयोग से ही हंगत्यान ने लिंची को गलत समझ लिया था। क्या तुम सच में लिंची पर प्रतिबंध को अपनी दी हुई आज्ञा मानते हो? गुहंग, तुम्हारा ये दिन में सपने देखने का रोग और गंभीर होता जा रहा है। क्या बात है? इलाज के लिए पैसे नहीं है क्या? क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? लो, किसी मानसिक रोग विशेषज्ञ को दिखाओ। या मैं तुम्हें पूरी तरह से मदद करूं और सीधे तुम्हें मानसिक अस्पताल भेज दूं, कैसा रहेगा? कुछ खास नहीं, मैं तुम्हें मानसिक अस्पताल भेज सकता हूँ। क्या तुम्हारे पास यह क्षमता है? तुम कोशिश कर क्या? बस करो गुहेंग, क्या तुम अब भी ये कल्पना कर रहे हो कि तुम एक आदेश पर सबको बुलाने वाले हेंगत्यान के सीईओ हो? गुहंग, आमतौर पर तुम बाहर जो भी करते हो वो ठीक है, लेकिन अब तुम ऑफिस में आकर हंगामा कर रहे हो। सच में लगता है कि तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है। अपना गंदा हाथ हटाओ, वरना मुझे इसे फिर से तोड़ने में कोई आपत्ति नहीं होगी। जमीन पर लेटकर कुछ कुत्ते की तरह भौंको। हेंगटियन के अध्यक्ष महोदय बड़े दिल वाले हैं, शायद एक जानवर के साथ हिसाब नहीं करेंगे। भौंकने वाले कुत्ते को मार देना चाहिए। गुहंग, तुम ज्यादा खुश मत हो। मैं तो खुश हूं, तुम मेरा क्या कर सकते हो? बस करो गुहेंग, पहले मैंने सोचा था कि चूंकि तुमने कुछ साल मेरी सेवा की है, मैं तुम्हें एक मौका दूं, लेकिन तुमने सुधरने का नाम नहीं लिया। अब अगर ऐसा है तो मुझे दोष मत देना। तो तुम आखिरकार मेरे साथ क्या कर सकते हो? मैं तुम्हारे बुरे कामों के बारे में गूजों को बताऊंगा ताकि वो तुम्हें पूरी तरह से नष्ट कर दे। मुझे खेद है, मेरी गलती थी। गुहंग, अब माफी मांगने में बहुत देर नहीं हो गई है। मेरा मतलब है, मुझे नहीं कहना चाहिए था कि तुम लोगों का दिमाग खराब है, क्योंकि तुम लोगों के पास दिमाग ही नहीं है। गुहंग, तुम बस अपनी बात पर अड़े रहो। जब गुजोंग आएंगे और तुम्हारी सारी हड्डियां तोड़ देंगे, तब मैं देखूंगा कि तुम्हारी जुबान ज्यादा सख्त है या हड्डियां। लिन चिंगयुए सोंगचान, तुम लोग मानते हो या मानने की हिम्मत नहीं रखते? मैं ही वो गुजोंग हूं जिसे तुम लोग हेंगतियन जितुआन में ढूंढ रहे हो। गुहेंग, दिखावा करना बंद करो। ये स्वीकार करना इतना मुश्किल है कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और तुमने कुछ भी हासिल नहीं किया है। तुम्हें अपनी जान जोखिम में डालकर भी हेंगत्यान के अध्यक्ष का नाटक करना पड़ा। तुम सच में दयनीय और हास्यास्पद हो। कुहंग, नाटक करना बंद करो। नकली चीज आखिरकार नकली ही रहती है, असली नहीं बन सकती। जैसे तुम गुजोंग की जगह पर बैठकर भी ये नहीं बदल सकते कि तुम एक सफाई कर्मी हो। ये तुम्हारे सफाई करते समय छोड़ा गया दाग है ना गुहेंग। तुमने सच में बहुत अच्छा अभिनय किया, शायद कई बार गुप्त रूप से अभ्यास किया होगा। अपनी उस हास्यास्पद आत्मसम्मान के लिए तुमने काफी मेहनत की, लेकिन अफसोस विवरण ने सब कुछ उजागर कर दिया। गुहंग, तो तुम यहाँ सफाई कर्मचारी बनने आए हो। तुम्हारा कपड़ा और बाल्टी कहाँ है? जल्दी निकालो और अपनी मोटी चमड़ी को धो लो। तुमसे बात करने का मन नहीं है। हेलो सुरक्षा। ये फोन करके लोगों को बुला रहे हो, है ना? इस बार फिर से कुछ कलाकारों को बुलाकर नाटक करने का इरादा है। उम्मीद छोड़ दो, मैं तुम्हें अब और मनमानी नहीं करने दूंगा। मैंने कई बार कहा है, अपनी गंदी हाथों से मुझे मत छू। मुझे छोड़ दो। संस्कृति को न समझने की कीमत चुकानी पड़ेगी। सोंगरेन, तुम कैसे हो? सोंगरेन भैया, आप ठीक हैं? हेफे, इस व्यक्ति ने न केवल गुजोंग का नाटक किया बल्कि मेरा हाथ भी तोड़ दिया। ये तो मरने के लायक है। तुम्हें मेरी बदला जरूर लेना होगा। सोंगरेन भैया, आप चिंता मत करो, मैं आज उसे जरूर खत्म कर दूंगी। तुम कौन हो? मैं हूँ हेंगटियन ग्रुप की खरीद विभाग की मैनेजर सुन फेई फेई। अगर समझदारी है तो अभी घुटनों के बल माफी मांगो, तब भी तुम्हारी जान बच सकती है। गुहंग, तुमने सोचा नहीं होगा हम इस हेंगटियन ग्रुप की महिला उच्च अधिकारी फीफी को जानते हैं और तुम्हारे झांसे में नहीं आएंगे। समूह के नियमावली के 208वें अनुच्छेद के अनुसार बाहरी व्यक्तियों को कंपनी में लाने की सख्त मनाही है। क्या तुम सब कुछ भूल गए हो?
याद है तो क्या हुआ? ये नियम कायदे साधारण कर्मचारियों के लिए हैं। मैं साधारण कर्मचारी नहीं हूँ, ये मुझ पर लागू नहीं होते। तुम्हारे पिताजी कौन है? नाम बताओ। मेरे पिताजी हैंग तियन ग्रुप के उपाध्यक्ष हैं। सुन द हाई, कैसा लगा? डर गए ना? डर? मैं गु हैंग आज तक किसी से नहीं डरा। तुम बड़ी बातें कर रहे हो। सच में? तो ऐसा लगता है कि सुंदरहाई मेरे बिना जाने ही इतना अच्छा कर रहा है। चुप रहो, तुम क्या चीज हो जो मेरे पापा का नाम सीधे ले सकते हो? मैं कौन हूं ये पूछने के लिए अपने पापा से पूछ लो। तुम्हारे पिताजी सुंदर हाय आखिरकार कई वर्षों से मेरे साथ काम कर रहे हैं। उनका कोई योगदान ना हो पर मेहनत तो है। उनकी वजह से मैं तुम्हारे लोगों को ऑफिस में जबरदस्ती लाने की बात को नजरअंदाज कर रहा हूं। अब तुरंत इन 2 मूर्खों को लेकर यहां से चले जाओ। ये आदमी आखिर है कौन? इसका रौब इतना डरावना क्यों है? क्या ये सच में कोई जनरल मैनेजर है? फीफी, तुम्हें क्या हुआ? कहीं तुमने गु हेंग की बातों पर विश्वास तो नहीं कर लिया? मैं तुम्हें बताता हूँ, वो तो बस एक निकम्मा है जिसे लिन परिवार ने बाहर निकाल दिया था। उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, चिंग्युए, है ना? हाँ, वो एक ऐसा बेकार व्यक्ति है जिसे मैंने खुद घर से बाहर निकाला था। पहचान, स्थिति, धन, क्षमता, उसे कुत्ता कहना भी उसकी तारीफ होगी। क्या असल में तो बस एक दिखावटी दामाद हो। चूंकि तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत की, आज मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगा। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि अपने पिताजी को फोन करके सब कुछ साफ साफ पूछ लो। बाद में मुझ पर बेदर्दी का इल्जाम मत लगाना। ठीक है, मैं अभी अपने पापा को फोन करके पूछता हूँ कि तुम आखिर हो कौन। मुझ पर इल्जाम मत लगाना कि मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी। अभी भी स्थिति को संभाला जा सकता है, लेकिन अगर ये बात मेरे पापा तक पहुंच गई और उन्हें पता चला कि तुमने खुद को गुजरल के रूप में पेश किया है तो तुम्हारी मौत निश्चित है। मैं नकली हूं या नहीं ये तुम्हारे कहने से तय नहीं होता। मारो मारो तो मारो। हेलो, क्या हुआ प्यारी बेटी? गुजोंग अभी कहाँ हैं? क्या वे कंपनी में हैं? कैसा रहा फीफी? सुन जनरल मैनेजर ने क्या कहा? मेरे पापा ने कहा मेरे पिताजी कहते हैं कि तुम एक धोखेबाज हो जिसे 1000 बार काटा जाना चाहिए। धोखेबाज? ये क्या बात हुई? गुजोंग बड़ी मुश्किल से वापस आए हैं और कोई बेवकूफ इस मौके का फायदा उठाकर गुजोंग का नाटक कर रहा है। चलो मेरे साथ ऑफिस चलो और इस गंदी चूहे को खत्म कर दो। सुंदर हाई ने तुमसे कहा कि मैं नकली हूं। मेरे पिताजी ने कहा कि गुजोंग साइट का निरीक्षण करने गए हैं। अगर तुम नकली नहीं हो तो और क्या हो सकते हो? तुम मुझसे यह मत कहो कि तुम गुजोंग के प्रतिरूप हो। क्या यह संभव है कि मैंने पहले ही निरीक्षण कर लिया है? चुप हो जाओ गु हेंग, मैं सच में और नहीं सुन सकता। तुम्हारे जैसे कमीने के लिए हेंगटियन के सीईओ बनने का सिर्फ एक तरीका है, कूद जाओ और फिर से एक अच्छा जन्म लो। चलो मेरे साथ ऑफिस चलो और इस बदबूदार चूहे को खत्म कर दो। ठीक है, तुम्हारी किस्मत में यही लिखा है कि तुम कभी भी दीवार पर चढ़ने वाली मिट्टी नहीं बन सकते। अपनी किस्मत बदलने के लिए तुम्हें फिर से जन्म लेना होगा। अब पुनर्जन्म लेना भी उसके अपने हाथ में नहीं है। क्या मतलब है? मेरे पिताजी को पता चला कि कोई व्यक्ति गुजोंग की नकल कर रहा है। वो बहुत गुस्से में है और पहले ही लोगों को लेकर आ रहे हैं। गुहंग, अब तुम्हारे लिए मरना ना चाहना भी मुश्किल है। इसे कहते हैं अपनी करने का फल भुगतना। गुहंग, तुम चिंता मत करो। पिछले संबंधों की खातिर मैं तुम्हारे लिए एक घास की चटाई तैयार कर दूंगा। मैंने सच में तुम्हारे जैसा मजाकिया जोकर कभी नहीं देखा। ऐसा करो, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ। बस तुम्हें कुत्ते का टैग पहनकर पूरे ग्रुप में एक चक्कर लगाना होगा। मैं अपने पापा से कह सकता हूँ कि वो तुम्हें माफ कर दें। गुहोंग, अभी तक घुटनों के बल बैठकर फीफी को धन्यवाद नहीं दिया। इस मौके को चूक गए तो तुम्हारे पास सच में कोई रास्ता नहीं बचेगा। कुत्ते की तरह भौंकना ही तो है। तुम्हें इसमें माहिर होना चाहिए। आखिरकार तुम पहले से ही एक कुत्ते की तरह जी रहे हो। लिन चिंग्युए, तुम इस बात की कीमत चुकाओगी। दिखावा कर रहे हो। तुमने अगर गुजोंग की नकल की है तो आज जिंदा रह पाओगे या नहीं, ये भी नहीं कहा जा सकता। और मेरे नुकसान की चिंता कर रहे हो। आगे कौन है जो गुजोंग का बेच जाने की हिम्मत कर रहा है? जल्दी से बाहर आकर अपनी सजा भुगत। पापा, आप आखिरकार आ गए। मैंने सुना कि कोई गुजोंग का भेष बना रहा है तो मैं तुरंत आ गया। सच में मैंने इतने सालों में पहली बार ऐसा देखा है कि कोई इतनी जल्दी मरने की तलाश में है। लोग कहां हैं? कहां है? यही तुम सफेद झूठ बोलकर गुजोंग की नकल कर रहे हो। नहीं नहीं, मैं नहीं हूं। वह कौन है जो खुद को गुजोंग बता रहा है? सुनजो, आप इस निकम्मे के सामने क्यों घुटने टेक रहे हैं? सुनजोंग को निश्चित रूप से गु हेंग ने गुस्सा दिलाया होगा। वो एक साधारण सफाई कर्मी है जो हर दिन कचरे से निपटता है। उसे पता भी नहीं है कि वह कितना गंदा है और फिर भी वह हेंग त्यांग ग्रुप के अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठने की हिम्मत करता है। ये तो खुद को मुसीबत में डालने जैसा है। सुनजोंग, आपको उसे अच्छी तरह से सबक सिखाना चाहिए। नहीं तो अगर ये बात बाहर गई तो हेंगतियान ग्रुप की इज्जत का क्या होगा? चुप रहो, झूठ से भरी हुई बदमाश। तुम खुद अपनी मौत बुला रही हो, मुझे इसमें मत घसीटो। सुन जनरल, तुम किससे डर रहे हो? वह तो एक चींटी है, तुम उसे आसानी से कुचल सकते हो। तुम भी चुप रहो। अगर एक शब्द और कहा तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा।
जारी रखो, ये अच्छा नाटक मैंने अभी तक पूरा नहीं देखा है। पापा आप क्या कर रहे हैं? आपको जिसे मारना चाहिए वो है। उल्टी बेटी, तुम थोड़ा शांत रहो। क्या तुम मुझे मारकर ही खुश होगी? मुझे माफ करें गुजोंग, यह मेरी गलती है कि मैंने अपनी बेटी को सही तरीके से नहीं सिखाया, जिससे वह इतनी घमंडी हो गई और उसने आपका अपमान किया। यह सब मेरी गलती है। कृपया मेरी बेटी की नादानी को देखते हुए उसे माफ कर दें। जो भी सजा देनी हो वह मुझे ही दें। पापा आप क्या कर रहे हैं? आप जल्दी उठिए। फेफे शरारत मत करो। तुमने जिस व्यक्ति का अपमान किया है वह हेंगटियन ग्रुप का मुखिया है, मेरा वरिष्ठ अधिकारी है। अगर तुम माफी की कोई ईमानदारी नहीं दिखाओगी तो मैं तुम्हें कैसे बचा पाऊंगा? ये सब मेरी गलती है। कृपया मेरे पिताजी को छोड़ दीजिए। ये मेरी नासमझी थी कि मैं आपकी पहचान नहीं पहचान सका। ये मेरी मूर्खता थी कि मैंने आप पर चिल्लाया और धमकाया। मुझे माफ कर दो पापा, ये सब मेरी गलती है। मेरी वजह से ऐसा हुआ, मैंने आपको परेशानी में डाल दिया। ठीक है, सब रुक जाओ। सुंदहाई, तुम्हारी बेटी का स्वभाव जल्दबाजी का है। वह एक तरफा सुनती और मानती है। आज से उसकी सभी जिम्मेदारियां समाप्त की जाती हैं। तुम मानते हो या नहीं? हम मानते हैं। धन्यवाद गुजोंग, आपने मेरी बेटी की जान बख्श दी। जहां तक तुम्हारी बात है, बेटी को सही तरीके से न सिखाने के लिए तुम्हें दुष्ट ठहराया जाता है। तुम्हारी 3 पदवियां हटाई जाती हैं और 3 साल के लिए बुनियादी पत्र भेजा जाता है। जी धन्यवाद गुजोंग। तुम सच में हैंगटियन ग्रुप के सीईओ हो? लिन चिंगयुए, इस बात को मैंने तुम्हें कई बार बताया है, बस तुम खुद ही विश्वास नहीं करना चाहती। नहीं, ये असंभव है। अगर आप हैंगटियन के अध्यक्ष हैं तो आप मुझसे शादी कैसे कर सकते हैं और मेरे घर में 5 साल तक गृहिणी बनने के लिए कैसे तैयार हो सकते हैं? जवाब मैंने पहले ही पूर्वजों की पूजा समारोह में तुम्हें बता दिया था, क्योंकि मैंने सच में तुमसे प्यार किया था और खुशी खुशी तुम्हारे पीछे खड़ा रहने वाला आदमी बना। लेकिन मैंने पाया कि तुम इसके लायक नहीं हो। मैं इसके लायक नहीं हूँ? गुहेंग, ये सब तुम्हारी गलती है। अगर तुमने अपनी पहचान नहीं छुपाई होती तो हम इस स्थिति में कैसे पहुंचते? तुम अब तक यह नहीं समझ पाए कि हमारे रास्ते अलग होने का असली कारण क्या है। मैं बिल्कुल समझती हूँ, क्योंकि तुमने हमेशा मुझे धोखा दिया है। तुमने अपनी आंखों से देखा कि मैं एक कमजोर महिला व्यापार में संघर्ष कर रही हूँ, फिर भी तुमने अनजान बनने का नाटक किया और मुझ पर निर्भर होकर मेरा खून चूसते रहे ताकि मैं तुम्हारी रोटी कपड़ा का इंतजाम करूँ। लिन किंगयुए, मेरे पीछे से मदद के बिना लिन परिवार 5 साल पहले ही गिर गया होता। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम बस मदद नहीं करना चाहते। तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, फिर भी तुम मुझे चोर की तरह समझते हो। लिन चिंगयुए, तुम सच को झूठ और झूठ को सच बनाने में वाकई माहिर होती जा रही हो। गुहंग, तुम बिल्कुल भी जवाब नहीं दे सकते, है ना? क्योंकि सच्चाई यही है कि तुमने मेरे साथ गलत किया है। मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया? तुम और तुम्हारे पुरुष मित्र ने तो बच्चा भी पैदा कर लिया और फिर भी यह बात कहने की हिम्मत रखते हो। तुमने मुझे मारा? बहुत समय से मारना चाहता था। गुजोंग, आज ये सब गलतफहमी थी। हमें कुछ काम है तो हम पहले चलते हैं। चलो कहाँ? मैं आज उसे साफ साफ बात करूंगी। साफ है कि वही मेरे साथ गलत कर रहा है। बस करो और मत कहो। अगर उसे सच में गुस्सा आ गया तो हम आज यहां से बाहर नहीं जा पाएंगे। गुहंग, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम अभी भी अवैध रूप से कैद करने की तैयारी कर रहे हो? क्या हेंगटियन जीतवान ऐसी जगह है जहां तुम आना जाना अपनी मर्जी से कर सकते हो? संदाहाई, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं अपनी गलती सुधारने का। इन दोनों लोगों को तुम्हारे हवाले करता हूं। अगर तुम मुझे संतुष्ट कर सको तो तुम्हारी सजा का समय आधा कर दिया जाएगा। ठीक है गुजोंग, आप निश्चिंत रहे, मैं आपको संतुष्ट कर दूंगा। तुम क्या करना चाहते हो? गुहेंग, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। चुप रहो बेशर्म औरत, तुम भी हमारे गुजोंग से जुड़ने की हिम्मत करती हो। तुमने खुद गंदी हरकत की है, फिर भी गुजोंग पर आरोप लगाने की हिम्मत कर रहे हो। इस मुंह की कोई जरूरत नहीं। सुन जोंग, मैं तो फेफे की अच्छी दोस्त हूं। मार रहा हूं तुम्हें, तुम छोटे चालबाज जिसने मेरी बेटी को हथियार की तरह इस्तेमाल किया और हमें बाप बेटी को लगभग बर्बाद कर दिया। मुझे नहीं पता, सच में मुझे नहीं पता। नहीं पता? अब जब तुम्हें पता चल गया है तो अभी तक घुटनों के बल बैठकर गुजोंग से माफी क्यों नहीं मांगी? बहुत दर्द हो रहा है। तुम खुद सिर झुकाओगे या मुझे मदद करनी पड़ेगी? मुझे छोड़ दो। लगता है तुमने मुझे मदद करने के लिए चुना है। ये तो नहीं चलेगा, सच में बेकार आदमी। यहां तक ही।
गूजों, क्या ऐसा करना ठीक है? सच में उन्हें काट कर कुत्तों को खिलाने की जरूरत नहीं है। हम एक प्रतिष्ठित समूह हैं, गैर कानूनी काम नहीं करते। वैसे भी इन जैसे लोगों को तो मैं कुत्ते को भी नहीं खिलाऊंगा। डर है कि कुत्ते का पेट खराब हो जाएगा। इन्हें सीधे बाहर फेंक दो। जी क्या कर रहे हो? जल्दी से इन दो गंदे लोगों को बाहर फेंको। गुहंग, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं सच में नाराज हो जाऊंगी। गूजों, अगर कोई और बात नहीं है तो हम पहले चलते हैं। बाहर जाओ। क्या तुम परसों हैचिंग वापस जा रहे हो? मैं समझ गया, ये काम मुझ पर छोड़ दो। गुजों, इस हफ्ते की आपकी यात्रा योजना? सेक्रेटरी लियू, अगले 3 दिनों की सभी योजनाएं रद्द कर दो। मेरे अच्छे भाई फांगताई अंकल परसों अपनी पत्नी और बच्चों के साथ वापस आ रहे हैं। मेरे अच्छे भाई फांगताई शू परसों अपनी पत्नी और बच्चों के साथ वापस आ रहे हैं। क्या फंगताई शू वही विश्व प्रसिद्ध मुक्केबाजी चैंपियन फंगताई शू है? वही है, हम अनाथालय में मिले थे और कसम खाई थी कि भाई बनेंगे। सुना है कि कौनवांग हमेशा मुकाबलों में व्यस्त रहते थे। सोचा नहीं था कि उनकी शादी हो चुकी है और उनके बच्चे भी हैं। उसकी बेटी अभी बहुत छोटी है, 2 दिन बाद ही 100 दिन की होगी। हाँ लियू सचिव, आप 100 दिन की दावत की व्यवस्था कर दें। 100 दिन की दावत, मैं समझ गया। मेरे भाई की बेटी मेरी गोद ली हुई बेटी है। याद रखना, ये 100 दिन की दावत भव्य और बिना किसी कमी के होनी चाहिए। गुजों, आप निश्चिंत रहें, मैं इसे जरूर ठीक से करूंगा। क्या गुहंग वो सच में हेंग तियनजी ट्वान का ज़ोंगचाई है? माँ, पत्नी, तुम शांत हो जाओ। तो तुम मुझसे कैसे शांत रहने की उम्मीद कर सकते हो? हेंग तियनजी ट्वान कितना बड़ा संगठन है। इससे जुड़ना मतलब एक ही कदम में आसमान छू लेना, और इससे उलझना मतलब एक ही कदम में नर्क में गिर जाना, कभी ना उबर पाना। स्थिति अभी इतनी खराब नहीं है, तुम खुद को मत डराओ। अभी भी बुरा नहीं है, और कितना बुरा होना चाहिए। तुम्हारी बेटी ने तो गु हेंग को धोखा दिया है, धोखा दिया है। वो अब कोई बेकार का आदमी नहीं है, वो तो शक्तिशाली हेंग तियन का अध्यक्ष है। एक शब्द में हमें खत्म कर सकता है। ठीक है माँ, चिल्लाओ मत। गुहेंग हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। नहीं करेगा? किंग युए, तुम्हें इस हालत में मार दिया गया है, फिर भी तुम्हें लगता है कि वह तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा? तुम क्या समझते हो? यह इस बात का सबूत है कि गुहेंग अभी भी मेरी परवाह करता है। गुहेंग के दिल में निश्चित रूप से अभी भी मेरे लिए प्यार है, नहीं तो वह इतना गुस्सा क्यों होता। जब उसका गुस्सा शांत हो जाएगा तो वह निश्चित रूप से मुझसे माफी मांगने के लिए वापस आएगा। गुहेंग के दिल में निश्चित रूप से अभी भी मेरे लिए प्यार है, नहीं तो वह इतना गुस्सा क्यों होता। जब उसका गुस्सा शांत हो जाएगा तो वह निश्चित रूप से वापस आकर मुझसे माफी मांगेगा। सूत्रों के अनुसार हेंगटियन के सीईओ कैल होटल में अपने बच्चे के लिए 100 दिन की दावत आयोजित करेंगे, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित लोग आमंत्रित होंगे। गुहेंग 100 दिन की दावत आयोजित कर रहा है। उसके पास किस बच्चे के लिए 100 दिन की दावत आयोजित करने का कारण है? बिल्कुल, मेरे बच्चे के लिए 100 दिन की दावत आयोजित करनी है। तुम्हारा मतलब है कि गुहेंग प्यार में इतना अंधा है कि भले ही बच्चा उसका ना हो, वह उसे अपने बच्चे की तरह मानता है, और यहाँ तक कि बच्चे के लिए धूमधाम से 100 दिन की दावत आयोजित करना चाहता है। यह अभी तक स्पष्ट नहीं है। हमारे बेटे के अलावा गुहेंग के पास और कौन सा बच्चा है जो लगभग 1 महीने का है? इस गुहेंग के पास वाकई बहुत सारे तरीके हैं। यूचिंग गुजोंग, यह चाल उसने पूरी तरह से खेल ली है। पहले मुझे संकट में डालो, फिर अपनी गहरी भावनाएं दिखाओ, तभी मैं उसे 2 गुना सराहूंगी। बिल्कुल सही। गु हेंग ने तुम्हारे लिए खुशी खुशी हमारे घर में 5 साल तक गृहिणी का काम किया, कपड़े धोना और खाना बनाना सब कुछ संभाला। वह निश्चित रूप से तुमसे बहुत प्यार करता था, नहीं तो कौन सा बड़ा आदमी यह सब कर सकता है। फिर भी मेरी बेटी का आकर्षण बड़ा है। भले ही उसने गु हेंग को धोखा दिया हो, वो अब फिर भी तुम्हें नहीं छोड़ पा रहा है और बच्चे का सस्ता बाप बनने के लिए तैयार है। वह गुहंग मेरे पास एक चापलूस है। इतने सालों से मेरी चापलूसी कर रहा है, अब मैं उसे एक नजर देख लूं तो उसे शुक्रगुजार होना चाहिए। गुहंग का यह दबाव और उठाव का तरीका वाकई में बहुत अच्छा है। एक थप्पड़ मारकर फिर एक मीठा फल देना, जिससे हमारी पूरी परिवार उनके प्रति आभारी हो गया। सच में वह हेंगटियन ग्रुप के अध्यक्ष हैं। भले ही गुहंग कितना भी शक्तिशाली हो, वह मेरी बेटी के हाथों हार चुका है। इतनी सारी चालें चलने के बाद भी अंत में वह सिर्फ चिंग युए का ध्यान आकर्षित करने के लिए ही सब कर रहा है। यह मेरी ही काबिलियत है कि मैंने अपनी बेटी को इतना सुंदर पैदा किया कि गु हेंग जैसे शक्तिशाली हेंग तियन के ज़ोंगचाई भी मेरी बेटी के प्रेम में पागल हो गए। क्योंकि गुहेंग ने मेरे लिए इतनी मेहनत की है, मैं उसे पहले की गई उन बातों के लिए माफ कर दूंगी। बच्चे के 100 दिन की दावत के दिन मैं सबके सामने उसके साथ फिर से संबंध सुधारने की घोषणा करूंगी। नहीं, मर्द हमेशा ऐसे ही होते हैं। जो चीज आसानी से मिल जाती है उसकी कद्र नहीं करते। किंग यू, तुम्हें सीखना होगा कि कैसे छोड़ना, कैसे हटाएं? आसानी से हार नहीं माननी चाहिए। गु हेंग को माफ करना भी ठीक है, लेकिन उसे अपनी सच्ची नीयत दिखानी होगी। बिना कुछ अनमोल चीज दिए माफी की उम्मीद करना बेकार है। बिल्कुल सही। गु हेंग ने शुरुआत में अपनी पहचान छुपाकर तुमसे शादी की। हमें उसकी महंगी दहेज नहीं मिली। वह तो हेंगटियन ग्रुप का सीईओ है और उसने शादी इतनी बिना इरादे के की।
हाँ हाँ हाँ, इस बार बच्चे की 100 दिन की दावत के मौके पर जो हिस्सा पहले मिलना चाहिए था उसे पूरा कर दें। ये क्या मुश्किल है, सिर्फ कुछ चीजें मांगने की बात है। अगर मैं हेंग तेंजीतुआन भी मांग लूं तो गु हेंग भी इसे खुशी खुशी दोनों हाथों से सौंप देगा। चिंगयुए, 100 दिन की दावत के दिन तुम्हें गु हेंग को सभी मेहमानों के सामने यह स्वीकार करने के लिए कहना होगा कि वह हेंग तेंजीतुआन तुम्हें सौंप रहा है, नहीं तो उसे माफ नहीं करना। दर्जन रूप से सदा आदमी के पास पैसा हो तो वह आसानी से बिगड़ जाता है। तुम्हें चाहिए कि जब वो प्यार में पागल हो सीधे हेंग तेंजीतुआन को अपने हाथ में ले लो ताकि वह फिर कोई तूफान ना खड़ा कर सके। अगर गु हेंग सच में ऐसा कर सके तो मैं मजबूरी में उसे दामाद मान लूंगी। ठीक है, ऐसा ही करते हैं। गु हेंग मुझसे इतना प्यार करता है, वह जरूर मान जाएगा। मैं अभी वकील से संपर्क करता हूँ, संपत्ति हस्तांतरण समझौते की तैयारी करता हूँ। बस इंतजार है कि गु हेंग हेंगटियन ग्रुप को सौंप दे। गोजोंग 100 दिन की दावत की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। गोजोंग बैंक्वेट हॉल की सजावट पूरी हो गई है। क्या उपहार तैयार है? फांग ताइशु साहब के लिए तैयार की गई है वैश्विक सीमित संस्करण की स्पोर्ट्स कार की चाबी पहले से ही कस्टमाइज गिफ्ट बॉक्स में रखी गई है। हाँ, ये वही उपहार है जो उसे पसंद आएगा। मैंने फांग फुरेन के लिए करोड़ों की कीमत वाले उच्च श्रेणी के आभूषण तैयार किए हैं। विशेष रूप से उनके पसंदीदा नीले रंग की श्रृंखला चुनी है। फांग फुरेन के हाल ही में प्रसव के बाद की स्थिति को ध्यान में रखते हुए मैंने उनके शरीर को पुनः स्वस्थ करने के लिए दुर्लभ औषधियां भी तैयार की हैं। बच्चे का तोहफा कहाँ है? ये बच्चे की 100 दिन की दावत है। बच्चे का तोहफा सबसे महत्वपूर्ण है। बिल्कुल गुजोंग, आपकी मांग के अनुसार मैं विशेष रूप से फाहुआ सीकिया और हेतिया यू चांगमिंग सुओ खरीदा और लीदाशी से इसे व्यक्तिगत रूप से पवित्र करवाया। बहुत अच्छा, तुम पहले होटल जाकर जांच करो, सुनिश्चित करो कि कोई कमी ना हो। मैं खुद एयरपोर्ट जाकर ताइशु और उनके लोगों को लेने जाऊंगा। ठीक है गुजोंग। यह कैल होटल सच में हैचिंग का पहला होटल है। वाकई शानदार और भव्य है। वो मैंने सुना है कि यहाँ पर सभी क्षेत्रों के प्रतिष्ठित लोग आते हैं और यहाँ की बुकिंग करना बहुत मुश्किल है। मैंने पहले कोशिश की थी लेकिन नहीं कर पाया। यह भी हेंग तेंजीतुआन के अंतर्गत आता है। अब यह हमारा होगा। जब चिंगयुए हेंग तेंजीतुआन का प्रभार ले लेगी तब तुम जब चाहो यहाँ आ सकते हो। उस समय तुम चाहो तो सीधे दुकान बंद कर सकते हो और इसे हमारा निजी अवकाश क्षेत्र बना सकते हो। ठीक है, ठीक है। ये फैंटम सीरीज की स्पोर्ट्स कार है। सुना है कि दुनिया में केवल 3 ही हैं। बहुत से लोग इसे खरीदना तुम्हें ये चाहते पसंद हैं लेकिन खरीद नहीं सकते। बेशक कौन सा आदमी कार से प्यार नहीं करता। तुमने वो कहावत नहीं सुनी, स्पोर्ट्स कार आदमी की छोटी पत्नी होती है। पसंद है तो तुम्हें दे दिया। ठीक है, तो मैं इसे स्वीकार कर लेता हूं। सच में समझ नहीं आता, गु हेंग तो एक प्रेमी भी है। ठीक है, आगे चलकर ये सारी चीजें मेरे बेटे की होंगी। ये है ओशन हार्ट। क्या समुद्र का दिल? ये तो सभी महिलाओं का सपना होता है। ये एक शीर्ष स्तर का आभूषण है जो पहले एक नीलामी में 3 अरब की ऊंची कीमत पर बिका था। 3 अरब! इस बार गु हेंग ने सच में बड़ी रकम खर्च की है। माँ, अगर आपको पसंद है तो इसे पहन लीजिए। इतनी कीमती चीज, सच कहूं तो मुझे इसे लेने में थोड़ा डर लग रहा है। क्या नहीं कर सकता? गुहंग ने मुझे और बच्चे को जो चीजें दी हैं, मैं उन्हें स्वीकार करूंगी। वह खुश होंगे। जहां तक मैं किसे देता हूं, चीजें मुझे दी गई हैं। स्वाभाविक रूप से यह मेरा निर्णय है। बेटी, तुम देखो अच्छा लग रहा है क्या? ठीक है, अगली बार गु हेंग से कहूंगा कि तुम्हारे लिए और भी अच्छा खरीदे। माँ, तुम चिंता मत करो। आगे चलकर तुम्हारे गहने इतने होंगे कि पहनने के लिए समय नहीं मिलेगा। अरे वाह! इस देवताओं जैसी जिंदगी का आनंद भी मैंने ले लिया। यह फाहुआ मंदिर का खजाना है। सुना है कि यह आयु बढ़ा सकता है।
गुहंग वाकई में मुझसे इतना प्यार करता है कि मेरे बच्चे के साथ भी इतना अच्छा व्यवहार करता है। ठीक है, आगे से मैं उसके साथ अच्छे से रहूंगी। चिंग्यू, तुम मत भूलो कि हम आज यहाँ सबसे महत्वपूर्ण काम के लिए आए हैं। मैं नहीं भूला। आज मैं निश्चित रूप से गू हेंग से उसके नाम की सभी संपत्तियां मेरे नाम पर स्थानांतरित करवा लूंगा। तुम लोग क्या कर रहे हो? ये आप लोग हैं। आप लोग यहाँ कैसे आए? ये मेरे बेटे के लिए गू हेंग द्वारा आयोजित 100 दिन की दावत है। मैं बच्चे की असली मां हूं, इसलिए मुझे आना ही था। तुम्हारे बेटे की 100 दिन की दावत? जल्दी से चीजें नीचे रखो। ये क्वान सम्राट की बेटी का 100 दिन का भोज है। उपहार सभी छोटी राजकुमारी के लिए है। लियोरू में झूठ मत बोलो। ये 100 दिन की दावत गू हेंग ने आयोजित की है। मैं और वह 5 साल से शादीशुदा है। मुझे कैसे नहीं पता कि गू हेंग का क्वान हुआंग के साथ कोई संबंध है। तुम्हें निश्चित रूप से नहीं पता, क्योंकि तुमने कभी भी गुजों को समझने की कोशिश नहीं की। तुम मुझे इतनी जल्दी क्यों भगा रहे हो? क्या तुम इस पर जगह लेना चाहते हो? दुर्भाग्य से गू हेंग केवल मुझसे ही प्यार करता है। दूसरों के पति को छीनने के लिए आगे बढ़ना सच में शर्म की बात है। तुम्हारी शक्ल सूरत में कुछ आकर्षण है, लेकिन हमारी चिंगयू के मुकाबले में बहुत कम है। अगर यह प्राचीन समय होता तो चिंगयू मुख्य पत्नी होती और तुम अधिक से अधिक एक पैर धोने वाली दासी होती। छोटी बदमाश, अगर तुम सच में इतनी भूखी प्यासी हो तो मैं सड़क पर तुम्हारे लिए कुछ भिखारी ढूंढ सकता हूँ। तुम बेशर्म वेश्या, तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? बकवास करने वाले को तो मारना ही चाहिए ताकि मेरे कानों को गंदा ना करे। नीच इंसान, मेरी पत्नी को मारने की हिम्मत कैसे की? आज मैं तुझे सबक सिखाकर ही रहूंगा। तुम जैसे कुछ जानवर भी मुझे इंसानियत सिखाने की हिम्मत करते हो तो फिर मुझे तुम्हें वापस जानवरों की दुनिया में भेजने का दोष मत देना। क्या हुआ? मुझे माफ करें गुजोंग, ये मेरी गलती है। बती, तुम आखिरकार आ गए। आज तुम्हें जरूर मेरी मदद करनी होगी और इस लियू रुमेई नाम की बदतमीज औरत को सबक सिखाना होगा। हाँ अच्छे दामाद, इस दासी ने मेरी कलाई तोड़ने की हिम्मत कैसे की? तुम्हें उसे 100 गुना चुकाना होगा। मुझे कहना है कि इस छोटी बदमाश की शक्ल बिगाड़ देनी चाहिए, फिर उसे म्यांमार के उत्तर में बेच देना चाहिए और उसके दिल, जिगर, तिल्ली, फेफड़े, गुर्दे निकालकर बेच देने चाहिए। तुम्हें यहाँ आने की अनुमति किसने दी? कुहंग, तुम्हें मुझसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। मुझे सब पता चल गया है। तुमने बच्चे की 100 दिन की दावत धूमधाम से आयोजित की। क्या ये मुझे बताने के लिए नहीं है कि तुम मेरे बच्चे को अपना बच्चा मानने के लिए तैयार हो? मैंने पहले ही तुम्हारी ईमानदारी देख ली है। बस तुम हेंग तेनजितवन को मुझे सौंप दो, मैं तुरंत तुम्हारे साथ रहूंगी। लिन किंगयू, तुम क्या पागल हो गई हो? तुम सच में चाहती हो कि गुजोंग हेंगडियन ग्रुप तुम्हें सौंप दे? चुप रहो, यह हमारे पति पत्नी के बीच की बात है। तुम्हें बोलने का हक नहीं है। गू हेंग, तुम समूह मुझे देने के लिए तैयार हो, है ना? दामाद, वास्तव में चिंगयू का कोई और मतलब नहीं है। बस तुम अचानक से हेंगटियन ग्रुप के सीईओ बन गए तो उसके मन में असुरक्षा है। वो बस थोड़ी सुरक्षा चाहती है। हाँ हाँ, महिलाओं के लिए सुरक्षा की भावना बहुत महत्वपूर्ण होती है। और फिर हम सब एक ही परिवार के हैं। ये समूह आपके हाथ में हो या चिंगयुए के हाथ में, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? कुहंग, तुम्हारा चेहरा सच में अटल है, चाहे जितना मारो टूटता ही नहीं। कुहंग, तुम पागल हो गए हो? पागल तो तुम हो लीन छिंगयुए। तुम किस आधार पर सोचती हो कि मैं तुम्हारे जैसे एक चरित्रहीन औरत के लिए अपनी मेहनत से खड़ी की हुई हेंगटियन ग्रुप को छोड़ दूंगा? क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो। गू हेंग, तुमने इतनी धूमधाम से 100 दिन की दावत आयोजित की और मेरे और बच्चे के लिए इतने सारे खजाने इकट्ठा किए। ये साबित करता है कि तुम मुझे अपने दिल से निकाल नहीं सकते। जब सब कुछ कर ही लिया है तो फिर जिद क्यों करना? आखिर किसने कहा कि ये तुम्हारे लिए तैयार किया गया है? यह स्पष्ट बात किसी और को कहने की जरूरत है क्या? गू हेंग, मेरे बच्चे के अलावा और किसके बच्चे के लिए तुम इतनी मेहनत से 100 दिन की दावत आयोजित करोगे? लेन मैडम, बात को इतना पक्का मत कहिए। गुहंग, तुम्हारे पास आखिर कितनी औरतें हैं? बच्चा मत रो, मत रो, मत रो। तुम इस बच्चे के साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों कर रहे हो?
तुम इस तरह हमारी चिंगयुए की इज्जत कहाँ रख रहे हो? गोहंग, जब तुम पहले गृहिणी थे तो हमारी किंगयुए ने तुम्हें हमेशा संभाला था। अब जब तुम्हें ताकत मिली है तो तुमने बाहर की औरतें रख ली और एक नाजायज बच्चा भी है। क्या तुम इंसान हो या नहीं? सब चुप हो जाओ। अगर बच्चे को फिर से रुलाया तो मैं तुम्हें जिंदगी भर के लिए आवाज नहीं निकालने दूंगा। हम, क्या तुम इस नाजायज बच्चे को इतना महत्व देते हो? तो फिर मैं उसे जिंदा नहीं रहने दूंगी। सारी चीजें मेरे बेटे के पास ही होनी चाहिए। गुहंग, तुम पागल हो गए हो। चिंगयुए तुम्हारी पत्नी है, तुमने उस पर इतना भारी हाथ उठाया। गुहंग, तुम एक अनजान बच्चे के लिए अपनी पत्नी पर हाथ उठा रहे हो। अगर ये बात बाहर फैल गई तो हेंगटेन जीतुन के शेयर की कीमत गिर जाएगी। चाहे तुम कितने भी ताकतवर हो, लोगों की बातें नहीं रोक पाओगे। तब सबको पता चल जाएगा कि तुम कितने निर्दयी और घिनौने आदमी हो। मैं देखता हूँ फिर कौन तुमसे सहयोग करेगा। गूदागर, ऐसी परिवार से मिलना जो सच को झूठ और झूठ को सच बना दे और जिनकी कोई सीमा नहीं है। तुम्हारी किस्मत सच में खराब है। ये भी मेरी गलती थी कि मैंने उस समय गलत व्यक्ति से प्यार किया। हाँ, गलत इंसान से प्यार करना और आपराधिक रिकॉर्ड में कोई फर्क नहीं है। चुप रहो। तुम लोग जो दूसरों के परिवार को तोड़ते हो, तुम्हें यहाँ हमसे बात करने की हिम्मत कैसे होती है? हाँ, खुद साफ नहीं है फिर भी यहाँ पर ऊंचे दर्जे का दिखावा कर रहा है। बेशर्म, गंदी लोमड़ी, बेहया औरत, देखकर ही घिन आती है। अब इस स्थिति में भी तुम लोग मुझे अभी भी छोटा तीसरा मानते हो। सच में गंदे दिल वाले लोग हर चीज को गंदा ही देखते हैं। तुम बस इसलिए हिम्मत कर रहे हो क्योंकि अभी तुम्हारे पास गुहंग का सहारा है। नहीं तो क्या? पत्नी, तुम ठीक हो? माफ करना, सामान रखने में थोड़ा समय लग गया। तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हुई? गूदागे के होते हुए मुझे कैसे कोई परेशान कर सकता है? और मैंने तो एक शानदार नाटक भी देखा। तुम्हारा तो पति भी है गुहंग। तुम उसे किसी और आदमी के साथ स्वीकार कर सकते हो, लेकिन मेरे और सोंगरान के मामले को क्यों नहीं छोड़ सकते? हाँ गुहंग, तुम खुद दूसरे आदमी के साथ एक औरत को साझा कर रहे हो, खुद ही इस तरह के अस्पष्ट संबंध का आनंद ले रहे हो। फिर चिंगयुए पर धोखा देने का आरोप कैसे लगा सकते हो? सब एक जैसे हैं। बड़े भाई छोटे भाई को कुछ मत कहो। अब जब क्लियर मून तुम्हें गंदा नहीं मानती तो यह अच्छा है। मेरा मानना है कि इस मामले को यहीं खत्म कर देना चाहिए। आगे सबको एक कदम पीछे हटकर शांति से जीवन बिताना चाहिए। तुम लोगों से मिलना सच में मेरे जीवन का ऐसा दाग है जो कभी नहीं मिट सकता। तुम लोगों से मिलना सच में मेरे जीवन का ऐसा दाग है जिसे मैं कभी मिटा नहीं सकता। गुहा, मैंने सब देख लिया। तुम अब भी बहाना बना रहे हो। मैं और सोंगरान एक जैसे हैं और तुम तो सीधे पति पत्नी बन गए। फिर भी मुझसे और सोंगरान से कहते हो कि हम गंदे हैं। सच में गंदगी की बात करें तो मैं तुम्हारे मुकाबले कुछ भी नहीं हूं। तुम किसे गंदा कह रहे हो? तुम भी जानते हो कि ये बात शर्मनाक है। जब कर ही लिया है तो लोगों के कहने से क्यों डरना? तुम्हारी शक्ल देखकर ही पता चलता है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं। अच्छी बीवी ने हेंगटियन के सीईओ से संबंध बना लिया और एक अलग तरह का भाई बहन का रिश्ता भी बना लिया। पता नहीं दिल में कितनी खुशी हो रही होगी। तुम्हें पता है मैं कौन हूं? तुम मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? तुम एक ऐसा आदमी जिसने अपनी पत्नी को बेचकर पद पाया, क्या बड़ा आदमी हो सकता है? मेरा नाम फांग ताई शू है। क्या तुम क्वान हुआंग फांग ताई शू हो? लगता है कि तुम लोग इतने अनजान नहीं हो कि मुझे नहीं जानते। तो तुमने ये भी सुना होगा कि मैं अपनी पत्नी की रक्षा करता हूं। जो भी उसे परेशान करेगा उसे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तुमने कितनी गंदी गालियां दी हैं मुझे, मेरी पत्नी को, मेरे बड़े भाई को, सबको गाली दी। तो पहले तुम ही से शुरुआत करते हैं। अरे रुक जाओ, मत मारो। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मेरी गलती थी, मैंने तुम्हारे रिश्ते को गलत समझा। अब माफी मांगना, देर हो गई। उसे मारा लेकिन मुझे नहीं मार सकते। आसानी से किया है ना? तुम औरतों को भी मारोगे क्या? मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो औरतों को मारता है। लेकिन मेरी पत्नी को परेशान करने वाले इसके अपवाद हैं। गुहंग, तुम पहले हमेशा मेरी रक्षा के लिए आगे आते थे। किसी की रक्षा करने से पहले देखना चाहिए कि वह व्यक्ति इसके लायक है या नहीं। तुम्हारी तरह की बेशर्म और बिना किसी सीमा की औरत के लिए यह अच्छा है कि गूदागे ने तुम्हें मारा नहीं। जल्दी चलो, नहीं तो सच में मारे जाओगे।
मैंने कहा कि तुम लोग जा सकते हो। तुम और क्या चाहते हो? क्या तुम्हें तभी संतोष होगा जब तुम हमें मरने पर मजबूर कर दोगे? तुम लोगों ने मेरी बेटी के 100 दिन की दावत में खलल डाला और मेरे बड़े भाई द्वारा भेजे गए उपहार को चुराने की कोशिश की। मैं तुम्हें वापस दे दूंगा। तुम लोगों ने जो चीजें छुई हैं मुझे गंदी लगती है, सीधे कीमत चुकाओ। सीमित संस्करण की स्पोर्ट्स कार 3 करोड़, ओशन हार्ट 3 करोड़ और मास्टर द्वारा आशीर्वादित सुरक्षा ताला 9 करोड़, कुल मिलाकर 15 करोड़। क्या हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? हाँ, भले ही हमें बेच भी दें फिर भी चुकता नहीं कर पाएंगे। गुहेंग, तुम कभी मेरे दामाद थे, नहीं तो छोड़ दो। हाँ, वैसे भी ये तुम्हारे दिए हुए हैं, तुम निश्चित रूप से इससे बेहतर निकाल सकते हो और क्वान वांग को दे सकते हो, तो हमें मुश्किल में मत डालो। तुम लोग एक और शब्द कहो तो मुआवजा 2 गुना हो जाएगा। यहाँ बकवास करने से अच्छा है कि तुम लोग जल्दी से पैसे इकट्ठा करो, नहीं तो हर किसी को एक अंक छोड़ना पड़ेगा, भले ही उसकी कोई कीमत ना हो। लेकिन मैं इसे कुत्तों को खिलाने के लिए लाऊं तो भी ठीक है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी ये बूढ़ी हड्डियां अब और सहन नहीं कर सकती। किंग्यू, तुम कुछ कहो ना। हाँ किंग्यू, तुम जल्दी से कोई उपाय सोचो। सोंगरैन, मैंने पहले तुम्हारे लिए काफी चीजें खरीदी थी, तुम पहले मुझे वो वापस कर दो। क्या मतलब है? जो चीज तुमने मुझे दी थी अब उसे वापस लेना चाहते हो? अब यह विशेष स्थिति है, तुम इतने स्वार्थी मत बनो। और फिर अगर तुमने बच्चे की इच्छा नहीं जताई होती तो मैं और गुहेंग आज इस स्थिति में नहीं होते। ये तो तुम्हारी खुद की गलती है। तुम्हारे पास पति है फिर भी मेरे बिस्तर पर आ गई, जिद करके मेरा बच्चा पैदा किया। मैंने तो तुम्हें अभी तक कुछ कहा भी नहीं। तुम्हारा क्या मतलब है? अगर तुम जैसी घटिया औरत ने मुझे फुसलाया नहीं होता तो भले ही मैं गुहेंग के साथ दोस्ती नहीं कर पाता, लेकिन उसे नाराज भी नहीं करता और नहीं क्वान हेंग को छेड़ता जिससे मुझे इस तरह पीटा जाता। तुम तो बस एक अपशकुन हो। सॉन्गरैन, तुम इंसान हो या नहीं? मेरी बेटी ने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया फिर भी तुमने उसे मारा। बूढ़े आदमी, अगर तुमने फिर कुछ कहा तो मैं तुम्हें भी मारूंगा। इस तरह के मूर्ख को मेरे पास भेजने की जिम्मेदारी तुम्हारी भी है। मैं तुम्हें मार डालूंगा। सिर्फ 1.5 अरब, क्या ये इतना महत्वपूर्ण है? बस करो, मत मारो। ये हिसाब बाद में चुकता करेंगे, अभी मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता। कुजोंग, लिन कंपनी का अधिग्रहण पूरा हो गया है और लिन किंग्युए आधिकारिक रूप से दिवालिया हो गई हैं। सुना है कि अब वह सफाई कर्मी बन गई हैं और वह और सोंगचैन का बच्चा भी पालन पोषण में असमर्थता के कारण अनाथालय भेज दिया गया है। फूली युएन, सोंगचैन ध्यान नहीं देती। बाहर वालों को पता चला कि सोंगरैन ने आपको परेशान किया तो कोई भी उसके साथ सहयोग करने की हिम्मत नहीं कर रहा। सोंग परिवार की ऑटोमोबाइल कंपनी ने सीधे सोंगरैन से संबंध तोड़ने की घोषणा कर दी और उसके बाद वह गायब हो गई। क्या आपको चाहिए कि मैं इसकी जांच करूं? नहीं, अब उनके मामलों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। आपकी अगली यात्रा का कार्यक्रम केल होटल में फांग साहब से मिलने का है। गुहेंग, गुहेंग, तुम मत जाओ। मुझे मत छोड़ो गुहेंग। मैंने सच में अपनी गलती मान ली है।